हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। तो अभी तक हम लिंक लिस्ट में 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और लिंक लिस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से कवर हो रहा है। पहला लेक्चर 3 घंटे का था, दूसरा लेक्चर 5.5 घंटे का था। आज भी यार आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, 1.5 घंटे के अराउंड रहने वाला है। अभी तक हमारा लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से सिंगली लिंक लिस्ट ही पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट कई बार पूछ लेते हैं बस कि होता क्या है या इसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और हो सकता है आपसे इंटरव्यू के अंदर इंप्लीमेंट करवा दे कि डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करके दिखाओ। कोडिंग राउंड में तो कभी नहीं आने वाली, लेकिन इंटरव्यू में शायद कभी पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ कभी कुछ रह ना जाए और आप फिर बोलो कि यार हमारे इंटरव्यू में आ गया था और आपने ये चीज़ पढ़ाई नहीं। ठीक है, सेम गोज फॉर सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन इसकी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्टली यार मैं एक क्वेश्चन आज जरूर कराऊंगा डबली लिंक लिस्ट का, जो कि शायद आपसे कोडिंग राउंड या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे यार बार बार कमेंट्स में अगेन लिख रहे हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या फिर हम जल्दबाजी कर रहे हैं कंटेंट के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। लिंक लिस्ट किसी ने भी यूट्यूब पे 8 से 9 घंटे किसी ने भी नहीं पढ़ा रखा, आप किसी का भी चैनल जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंक लिस्ट का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बस हम 5 लेक्चर्स को क्लब कर देते हैं, आप उनको अलग अलग करके देख सकते हो। तो वीडियो में बने रहना। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटे मोटे, फिर डबली लिंक लिस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यार। सबसे पहले क्विक थ्योरी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? arrays have a better cache locality, to it will increase their performance। तो yes, this is true, this thing is true। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कैश लोकेलिटी यार हमारी होती क्या है। ठीक है, कैश लोकेलिटी, अब देखो एक होती है हमारी रैम, ठीक है, सीपीयू, सबको पता है ये सारी चीज़ें। तो अब इनके बीच में ना एक कैश मेमोरी लगी होती है, राइट। अब जो एरेज है, एरेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर में अच्छे से एक और बार रिवाइज करवाया था कि जो मेमोरी रहती है कंटिन्यूस रहती है, हमारी कंटिगुअस रहती है। ठीक है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो सारे जितने भी एरे के एलिमेंट्स एक साथ है। अब कैश क्या करता है पता है क्या? कैश एक तरीके से रैम का आप इसको पार्ट ही समझ सकते हो, ताकि थोड़ी सी परफॉर्मेंस तेज रहे। तो जितना भी करंट डेटा है उसी के आसपास का जो डेटा है वो कैश में रहता है, ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। अब अगर मैं एरेज की बात करता हूँ तो जो आसपास की मेमोरी है वो साथ ही में मेमोरी होती है, तो इसलिए एरेज की जो कैश लोकेलिटी होती है वो बेटर होती है। जबकि लिंक लिस्ट की इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अलग अलग एड्रेसेस पे हमारी अलग अलग वैल्यू पड़ी है। ठीक है, मान लो अपना हमारा हेड नोड इधर है और उसका जो नेक्स्ट नोड है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है मेमोरी में। ठीक है, तो ये ट्रू है। अगला, इट इज़ ईजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ट्रू। मैंने आपको बताया है कि इंसर्शन डिलीशन में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं होता आपका, जबकि एरेज के अंदर ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस इज डिनाइड इन अ टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। यस ऑफ कोर्स ट्रू, ये भी ट्रू है। लिंक लिस्ट के अंदर रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते आप, हेड से लेकर ट्रेवर्स करना पड़ेगा उस नोड तक। तो ओ ऑफ एन ऑपरेशन में आप ट्रैवल करते हो। ठीक है, जबकि एरे के अंदर ओ ऑफ वन के अंदर आप गेट कर सकते हो। चौथे की बात करते हैं, द साइज ऑफ एरे इज फिक्स, ट्रू। ठीक है, लिंक लिस्ट कैन चेंज देयर साइज, ट्रू। तो चारों ही हमारे यहाँ पे सही है, ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रिविजिटिंग द लिमिटेशंस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। यार लिंक लिस्ट के बारे में हमने चीज़ें तो देखी, सबसे पहले हमने एरे की लिमिटेशन की बात की थी, उसके बाद ही तो हम लिंक लिस्ट को यार इंट्रोड्यूस किया हमने। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके चलते हम कुछ और सोचेंगे अभी। ठीक है, तो आप सब जानते हो लिंक लिस्ट में सबसे पहले तो गेट ऑपरेशन जो है हमारा, गेट। ठीक है, या फिर मान लो कि मेरे को 5th इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो वो ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन में होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको टेल नोड से डिलीट करना हो लेकिन आपको सिर्फ हेड दे रखा है, फॉर एग्जांपल इफ ओनली हेड इज गिवन, इफ ओनली द हेड इज गिवन, एंड इन जनरल आपका हेड ही दे रखा होता है, आपको और कुछ नहीं दे रखा होता, ये एक प्रॉब्लम होती है। इफ हेड इज गिवन तो आपको हमेशा हर चीज़ के लिए ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, गेट करने के लिए, इवन इंसर्ट करने के लिए और मतलब हटाने के लिए ट्रैवल ज़रूर करना पड़ता है आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट में। दूसरा, एक और यार हमारी यहाँ पे लिमिटेशन होती है जिसकी ना अभी तक हमने बात नहीं की थी। मान लो मेरे को यार 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा मेमोरी खाई जाती है ना 5 एलिमेंट्स में, जो हमारी मेमोरी कंज्यूम होती है, मान लीजिए ये मेरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी? अगर इंट डेटा टाइप है तो 4 बाइट्स एक उसके लिए होता है, टोटल 4 इंटू 4 + 4 + 4 + 4 + 4 20 बाइट्स यूज़ हो जाएगी हमारी यार। ठीक है, 20 बाइट्स अगर एरे है। लेकिन अगर लिंक लिस्ट है तो भाई लिंक लिस्ट का नोड तो ये ऐसा कुछ होता है यार, जिसमें अपना खुद का डेटा होगा और अगले वाले का एड्रेस होगा यहाँ पे।
ये फिर पॉइंट करेगा इसको, अगले नोड को। तो यूजुअल केस में आप ये कह सकते हो ना यार, लिंक लिस्ट का एक डब्बा 2 डब्बे बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन कि टेक्निकली स्पीकिंग वी आर यूजिंग वे मोर स्पेस। अब मान लीजिए आपको, ये तो छोटी सी बात हो गई, 1 लाख एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं, तो एरे उसके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोर स्पेस इज यूज्ड, मोर स्पेस इज यूज्ड व्हेन इट कम्स टू लिंक लिस्ट, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिंक लिस्ट में इतनी और भी परेशानियां होती नहीं है। अब आगे देखते हैं, आज की बात हम देखते हैं कि आज हम देखने वाले डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है यार? अब ये नाम से क्लियर है। एक और परेशानी थी लिंक लिस्ट की जिसकी हमने बात नहीं की, यही तो सबसे मेन परेशानी थी कि अगर हमें कोई बीच का नोड दे रखा है तो हम कभी भी पीछे नहीं जा सकते, और ये इससे बड़ी कोई परेशानी है नहीं। मान लो ये हमारा नोड है 1 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 10, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लिया 11, और ये फिर नल को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मेरे पास हेड है तो मेरे पास सबका एक्सेस है, अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास इन सब का एक्सेस है, अगर मेरे पास 3 है तो मेरे पास 3 10 11 का एक्सेस है। लेकिन अगर मेरे पास 3 है, गिवन ही 3 है, तो क्या आप जिंदगी में कभी 2 या 1 को एक्सेस कर पाओगे? कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बड़ी लिमिटेशन बन गई एक। वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स, इस पॉइंट का हम ये नाम लिख लेते हैं, वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। तो ये तो परेशानी है थोड़ी सी। अब डबली लिंक लिस्ट की जो हम बात करते हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बिहेवियर होता है कि मान लीजिए कि मैं लिंक लिस्ट बनाता हूँ, 4 पॉइंट कर रहा है 10 को, पॉइंट कर रहा है 2 को, पॉइंट कर रहा है 99 को, पॉइंट कर रहा है 13 को, फिर ये पॉइंट कर रहा है मेरा नल को। अब यहाँ पे क्या होता है डबली लिंक लिस्ट की केस में, आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले को भी पॉइंट करता है। मतलब 10 भी मेरा 4 को पॉइंट करेगा, 2 भी मेरा 10 को पॉइंट करेगा, 99 2 को पॉइंट करेगा, और 13 99 को पॉइंट करेगा। ऑफ कोर्स नल किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है, राइट। तो ऐसे बिहेवियर को, एंड इनफैक्ट मेरा हेड नोड आगे और पीछे भी पॉइंट करेगा, किसको? नल को। तो ऐसे डबली बिहेवियर को हम यार इस चीज को बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हर नोड आगे वाले नोड को पॉइंट तो कर ही रहा है नेक्स्ट पॉइंटर से, पीछे भी पॉइंट करेगा वो, ठीक है। आप इसकी बात देखिए, ये आगे भी पॉइंट कर रहा है और ये पीछे भी पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाला भी आगे भी पॉइंट, पीछे भी पॉइंट कर रहा है, आगे भी पॉइंट कर रहा है। बस जो नल है वो कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर सकता अपने आप से। इसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। अब ऑफ कोर्स इसकी जो मेरी क्लास बनेगी, इसका जो मेरा नोड बनेगा, दैट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे अगर मैं नोड बनाता हूँ तो कुछ ऐसा नोड बनने वाला है, क्लास आप लिख सकते हो नोड, ठीक है। तो एक तो ऑफ कोर्स इसके पास अपना डेटा है, इंट डेटा या इंट वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप इंट ही दो, मतलब इतनी अभी तक तो आपको कोडिंग आती है, तो यहाँ पे आप फ्लोट भी दे सकते हो, कैरेक्टर भी दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी लिंक लिस्ट कौन सी बनाना चाहते हो आप, किस वैल्यूज़ की, किस टाइप की वैल्यूज़ की बनाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक और सेम चीज़ होगी, नोड नेक्स्ट, ये तो है ही, ये सब तो है ही, मतलब एक अलग सी चीज़ आ जाएगी, नोड प्रीवियस, नोड प्रीवियस। तो इसका इंक्लूजन, ये जो नोड है प्रीवियस वाला, यही मेरे को डिफरेंस क्रिएट कर देता है डबली लिंक लिस्ट के अंदर। अब एक बार यार जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले एक सस्ती सी लिंक लिस्ट बना के देखते हैं अपने कंप्यूटर में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम अब सिर्फ नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट कैसे कर सके इसको, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोड करते हैं भाई फटाफट अपना, यहाँ पे आ जाते हैं। और सबसे पहले तो यार यहाँ पे आप एक इसको खोलिए, प्रोजेक्ट को, इस फोल्डर को, फोल्डर नहीं खुल रहा यार, ओके। तो ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका लेआउट मैंने चेंज कर दिया है। एनीवेज हम लिंक लिस्ट पे आ जाते हैं, और लिंक लिस्ट में यार एक नई वो बनाते हैं, न्यू जावा क्लास। इसका हम नाम रख देते हैं डबली लिंक लिस्ट डॉट जावा, ठीक है भाई। और इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, एंड यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपना लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे अपनी नोड बना लेते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे लिख दो क्लास नोड। अब इस नोड का नाम आप बदल भी सकते हो, आप डी नोड भी रख सकते हो, डबली नोड, बट यूजुअली यार मैं हर जगह नोड ही रखना चाहता हूँ। जैसे आप बाद में बाइनरी ट्री पढ़ोगे उसका अलग सीन होता है। यहाँ पे लिख दो यार, सॉरी, यहाँ पे लिख दो नोड
एंड इस नोड के अंदर आपके पास एक तो वैल्यू है, इंट वैल्यू, ठीक है, फिर आपके पास है नोड नेक्स्ट, फिर आपके पास है यहाँ पे नोड प्रीवियस, ठीक है, बन गई हमारी क्लास। इसका कंस्ट्रक्टर भी यहीं की यहीं बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, जिसपे हमें सिर्फ वैल्यू डालनी होती है, तो आप लिख दो नोड, ठीक है, जो एक वैल्यू रिसीव करे इंट वैल, और क्योंकि हम सेम वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे दिस डॉट वैल इज इक्वल टू वैल, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी बन गया हमारा नोड। इधर आ जाते हैं, एक बेसिक सी नोड बना के देखते हैं और बहुत सारी कनेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कुछ ऐसी लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई 4 है, 10 है, 2 है, 99 है, 13 है, और दोनों साइड यार यहाँ पे हमारे पास नल है, ठीक है भाई। तो इस लिंक लिस्ट को बनाते हैं, तो पहले 5 हमें नोड्स बनाने पड़ेंगे अपने, जिनमें ये सारी वैल्यूज़ है। बहुत सिंपल है, आप लिखोगे नोड, नाम दे देते हैं ऐसी नोड ए। बाय द वे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर अभी तक देख के नहीं आए हो तो इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों लेक्चर्स देख के आओ, तभी इस लेक्चर को देखने का फ़ायदा है, ठीक है भाई। तो नोड ए इज इक्वल टू न्यू नोड, इज इक्वल टू न्यू नोड, इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं, हाँ यही तो देनी है 4। सिमिलरली ऐसी 5 और बना लेते हैं हम, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके नाम बदल देते हैं बी सी डी, और यहाँ पे रख देते हैं नोड ई, ठीक है भाई। वैल्यूज दे देते हैं 10 2 99 एंड 13, बहुत बढ़िया। अब बस पॉइंट क्या रह गया, पहले हम बस एक छोटी सी चीज करते थे, और अगर अभी भी वही करेंगे तो एक सिंगली लिंक लिस्ट हम बना सकते हैं। मतलब अगर मैं करता हूँ a डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू बी, फिर मैं करता हूँ b डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी, फिर मैं करता हूँ c डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू d, फिर मैं करता हूँ d डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू e, तो देखो बन गया, हमारी सिंगली लिंक लिस्ट तो बन गई। मतलब वन साइडेड कनेक्शंस हो चुके हैं, एस्टैब्लिश हो गए हैं। लेकिन दोनों साइड के कनेक्शन हमारे इस्टेब्लिश यहाँ पे नहीं हुए हैं, तो हम दोनों साइड साइड के कनेक्शन को कैसे करें। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो नेक्स्ट की वैल्यू भी नल होती है। मतलब अगर मैंने जैसे सिर्फ ये बना दिया तो इसका डेटा तो मैंने सेट कर दिया ये, लेकिन इसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल ही होते हैं, राइट। और हमारे प्रीवियस की भी नल ही होती है। तो मैंने क्या बोला था, जो हेड नोड है ए का प्रीवियस नल होना चाहिए, ए का नेक्स्ट बी होना चाहिए। तो ए तो दोनों साइड से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं 10 की, ठीक है। तो 10 का नेक्स्ट 2 है, वो तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन 10 का प्रीवियस 4 है। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे करूँगा, बी डॉट नेक्स्ट सी, बट उससे पहले बी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, ए डॉट नेक्स्ट बी और बी डॉट प्रीवियस ए का मतलब सेम नहीं होता। इसका मतलब है ए बी को पॉइंट कर रहा है और बी भी ए को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं 10 को मैंने 2 से पॉइंट करा दिया, अब 2 को 99 से पॉइंट कराओ, ठीक है, कर दिया हो तो मैंने सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डी, बस उससे पहले ये भी करना है, सी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू बी। सिमिलरली यहाँ पे डी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू सी, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दोगे क्या, डी डॉट नेक्स्ट भी ई कर दिया मैंने। एंड अब आपको ई डॉट प्रीवियस जो लास्ट नोड है वो सेट करना है, उसका नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट नल ही है। चाहे तो आप यहाँ पे कर भी लेते हैं ए डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ताकि आपको समझ आ जाए, और ई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। बेसिकली आप देख सकते हो मैंने ए का प्रीवियस सेट किया, ए का नेक्स्ट सेट किया, बी का प्रीवियस बी का नेक्स्ट, सी का प्रीवियस सी का नेक्स्ट, डी का प्रीवियस डी का नेक्स्ट, ई का प्रीवियस ई का नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया, हमारी एक नॉर्मल सी लिंक लिस्ट बन गई है। अब थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं इसके अंदर, सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। अगर मेरे पास अब मेरा हेड नोड गिवन है, यानी कि ए गिवन है, तो मैं पूरी लिंक लिस्ट ऑफकोर्स प्रिंट करा सकता हूँ आगे बढ़ के, और फटाफट मैं करके दिखा देता हूँ उसको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये बस आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, डिस्प्ले ऑल या डिस्प्ले हेड लिख देता हूँ इसके बाद, ठीक है, मतलब पूरी ऑल लिख देते हैं, डिस्प्ले ऑल, या चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ये रिसीव करेगा मेरा एक नोड हेड, ठीक है, ये रिसीव करेगा नोड हेड, और आप सब जानते हो कि यार इसकी वो कैसे करानी है मेरे को, ओके। नोड हेड, और पूरी की पूरी लिंक डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी नोड बना देता हूँ, अपने हेड पे सेट करा देता हूँ, और फिर बस ये लिख दूंगा वाइल टेम्प वाइल, यहाँ पे लिख दो टेम्प नॉट इक्वल टू नल। आप बस सीधा कर सकते हो यार, क्या आज इंटेलिजेंट आइडिया थोड़ी सी हरकतें कर रहा है मेरे साथ ना, बट एनीवेज, आप टेम्प के डेटा को यानी कि वैल को प्रिंट करा दो, जो भी आपने नंबर रख रखा है यहाँ पे,
एंड ln को हटा देते हैं एक बार, एंड इसके बाद बस ये प्रिंट कराया हमने, बिल्कुल बढ़िया। लास्ट में एक आप ये दे दो, साउट दे दो, नेक्स्ट लाइन, बस रिटर्न। अब एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले ए। अगर मैं ए को लिखता हूँ तो पूरी लिस्ट मेरी डिस्प्ले हो जाएगी। ये रन करो एक बार के लिए, ये देखो, ओहो मैंने एक काम तो किया ही नहीं, ये देखो रन। अच्छा इसका कमेंट्स में जल्दी से जवाब दो कि ये क्यों हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा एक तो, ठीक है। क्यों हमारा इनफाइनाइट लूप चल रहा है, 4444 प्रिंट, ये सारी चीज़ें हो ही जा रही है। अच्छा ये इसलिए हो रहा है यार, ये देखिए मैंने ये तो किया ही नहीं ना, मैं बार बार टेम्प के डेटा को ही तो प्रिंट करा रहा हूँ, हेड के डेटा को। ये कौन करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑब्वियसली करना है ना तो यार। रन करते एक बार, तो आप देख सकते हो गई हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये नोड हेड की जगह कोई भी नोड दे रखा हो, नोड हेड की जगह मुझे कोई भी एरा गैरा नोड दे रखा होता, और मैं उससे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट करा दूंगा, डबली करा सकते हैं। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर अगर मैं हेड की जगह डिस्प्ले उल्टा ट्राई करते हैं, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इसी के जैसा, ठीक है, इसी के जैसा हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले टू, जो कि मेरा टेल नोड एक्सेप्ट करेगा। फिर हम देखते हैं टेल के द्वारा हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं। और क्या हम रिवर्स लिंक लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं टेल के द्वारा? बिल्कुल करा सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम भेज देते हैं, ये डिस्प्ले तो हमने करा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले टू, और फिर मैं ई नोड दे देता हूँ। ई हमारी टेल है, देखो ए बी सी डी ई मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रखा है। इसमें अगर ई नोड में दे दूँ, इसमें ई नोड दे दूँ, और मैं पूरी की पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले रिवर्स रख देते हैं इसका नाम, डिस्प्ले रिवर्स पहले तो, ठीक है भाई। डिस्प्ले टू भी बनाएंगे आपके सामने, तो सेम टू सेम कोड होगा। एक बार वापस लिख लेते हैं यार। सबसे पहले मैं बनाऊंगा नोड एक टेम्प जो कि इस टेल पे बैठेगा। अब मेरे को उल्टी लिस्ट अगर प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूंगा, ज़रा इधर आइए, पहले आपको थोड़ा सा टैबलेट पे समझाता हूँ। मेरे को अगर ये नोड, ये टेल है, मेरे को ये ही दे दी एज पैरामीटर। अब मुझे ऐसे पूरी की पूरी प्रिंट करानी है, जो सबसे आसान काम है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका डेटा प्रिंट होगा, फिर टेम्प भी मैं यहाँ पे बिठाऊंगा। जैसे मान लो टेम्प अगर यहाँ पे बिठा रहा हूँ, तो मेरे को टेम्प को उठा के अगर यहाँ से यहाँ लाना है तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन पॉइंटर प्रीवियस है, तो टेम्प इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँ टेम्प डॉट प्रीवियस, तो इधर आ जाएगा ना मेरा, ये देखो प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट है, ब्लू वाले नेक्स्ट है। तो आपको सिंपल एक काम करना है, और लास्ट में कंडीशन देखो नल ही आ रही है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सा काम है कि देखो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये तो सेम रखेंगे आप। टेम्प जब नल बनेगा तोड़ दो अपनी कंडीशन को। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो साउट टेम्प का वैल, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, पहले उसी टेम्प का नोड का डेटा प्रिंट कर दो, फिर लिखो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस, पीछे जाते जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आप एक नेक्स्ट लाइन भी दे दो ऐसे ही। अब एक बार रन करा के देखते हैं, रन, तो देखो उल्टी प्रिंट हो गई 1399 2। तो कितना कूल नहीं है यार ये, डबली लिंक लिस्ट में रिवर्स लिस्ट सीधा ही प्रिंट हो गई। जबकि अगर आपको याद हो, जब मैं रिवर्स प्रिंट कराता था रिकर्जन के थ्रू, सिंगली लिंक लिस्ट भी हो सकती है रिवर्स। ये देखो यहाँ पे थी तो कहीं ना कहीं रिवर्स लिस्ट ये रही, ये तो रिवर्स करने के लिए थी, लेकिन डिस्प्ले रिवर्स भी होगा, ये रहा। तो इसमें मैं क्या करता था, पहले मैं कॉल लगा दूंगा फिर मैं प्रिंट करूंगा। लेकिन यार जब भी मैं कॉल लगाता हूँ ना, तो एक्स्ट्रा स्पेस मेरा वेस्ट जाता है, जिसको मैं कॉल स्टैक का स्पेस कहता हूँ। तो इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। एंड अगर मैं चाहता हूँ मैं एक ही गो के अंदर प्रिंट कर दूँ अपनी उल्टी लिस्ट, ऐसा संभव नहीं है। फिर या तो उसको पहले रिवर्स करो ऑर्डर ऑफ एन में, पर बात वही बन जाती है फिर, है ना। फिर आप उसको प्रिंट करो। तो उससे बेटर यार ये है कि डबली लिंक लिस्ट काफ़ी कूल है इस मामले में। सीधा टेल दे रखा हो तो ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन में पीछे एक एक करके जाते रहेगा, प्रिंट कर देगा। तो यही फ़ायदा है, डिस्प्ले रिवर्स हम हमेशा अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगर पॉइंट ये आ जाता है कि मैं किसी रैंडम नोड पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को इसका एक्सेस दे रखा है, टेल और हेड का एक्सेस नहीं दे रखा मुझे। ये टेल है, ये हेड है, मुझे इसका एक्सेस दे रखा है। या इवन अगर मान लो मुझे इसका एक्सेस दे रखा है और मेरे को ऐसे प्रिंट करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी भी नोड पे हो, तो सबसे पहले आप हेड पे जाओगे। क्या हेड, किसी भी नोड से हेड पे जाया जा सकता है? हाँ, प्रीवियस प्रीवियस आ गया हेड। लेकिन पता कब लगेगा कि हेड पे हम जाएंगे कैसे? जैसे हम किसी भी रैंडम नोड पे है, मान लो हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे होते हैं, हमें बता नहीं रखा, तो पता कैसे लगेगा कि ये हेड है?
या फिर अगर मैं यहाँ पे हूँ या इस नोड में हूँ तो ऑफकोर्स मैं पीछे जाते जाते ही हेड पे जाता हूँ, ठीक है, हेड फर्स्ट नोड होता है। पता कब लगेगा कि मेरे को रुकना कब है? हेड की एक स्पेशल कंडीशन होती है। पूरे पॉइंटर्स में से, सारे नोड्स में से हेड नोड एक लौता ऐसा नोड है जिसका प्रीवियस नल है, ठीक है। हेड का हमारा प्रीवियस नल के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और टेल नोड को आप कैसे पहचानोगे? टेल वो नोड होता है जिसका नेक्स्ट नल होता है, ठीक है। टेल वो नोड होता है जिसका नेक्स्ट हमारा इक्वल टू नल होता है। तो मान लीजिए आपको ऐसी चीज प्रिंट करनी है जिसमें आपको रैंडम नोड दे दिया गया, तो आप सबसे पहले जाओगे पीछे 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 हेड तक, अपने टेम्प को लेके जाओगे और फिर सारा प्रिंट कर दोगे। चलिए देखते हैं, एक नया फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं यार, जिसका हम नाम रख देते हैं यही, ठीक है। इसको एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं, पूरा का पूरा क्यों ही बनाएंगे यार हम। ओके, तो ये देखिए, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले रैंडम, रैंडम नहीं डिस्प्ले, ये लिख देते हैं डिस्प्ले 2 ही रख लेता हूँ। लेकिन इस नोड में आप समझना यू विल बी गिवन, यू विल बी, यहीं पे लिख देता हूँ, समझ ज़्यादा आ जाएगा। नोड रैंडम लिख देता हूँ मैं, मतलब आपको नहीं पता, आपको हेड दे रखा है, टेल दे रखा है, बीच का कोई नोड दे रखा है, पर आपको फिर भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, तो एक रैंडम सा नोड दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या फंक्शन चलाए? सबसे पहले तो टेम्परेरी नोड बना दो, जो भी आपको दे रखा है टेम्प को उस पर पॉइंट करा दो, ये तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट स्टेप आपका होगा मूव दिस टेम्प, मूव दिस टेम्प बैकवर्ड्स टू द हेड, टू द हेड, ठीक है। अब पीछे पीछे कैसे लेकर जा सकते हैं? प्रीवियस प्रीवियस कर करके, लेकिन कंडीशन क्या होगी हमारी? कंडीशन होगी हेड की कंडीशन। हेड कब होता है यार? वाइल टेम्प डॉट प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। किसी भी चीज का प्रीवियस जब नल हो जाता है तो वही हमारा हेड नोड होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में। तो जब तक ये नहीं होता तो पीछे करते जाओ, जब तक ये नहीं होता तो बस पीछे करते जाओ। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस, इसको पीछे करते जाओ जब तक हमारा नोड इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये किया ना तो मैं हेड तक लेके आ चुका हूँ टेम्प को ऑलरेडी। अब आपको वापस से क्या करना है? अब आपको करना है प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट द लिस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल काम है, उसके लिए तो यार ये देखो, इसको कॉपी पेस्ट करो, लिटरली अपना डिस्प्ले रिवर्स को नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले को ले आओ और इसको यार कॉपी पेस्ट करो। समझा भी दूंगा आपको, कुछ करना है नहीं खास, ठीक है। टेम्प जब तक नल नहीं होता मतलब आगे जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो और प्रिंट करा दो वैल्यू, नेक्स्ट करते रहो। ये तो बेसिक प्रिंटिंग है, क्योंकि इसके बाद अब हम आ चुके हैं बेसिकली आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन नाउ टेम्प इज एट हेड। बस ये एक चेंज आपको रखना था, ठीक है, ये वाला चेंज। बहुत ही बढ़िया, एक बार इस कोड को चला के देखते हैं यार, क्या सच में ऐसा काम हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक बार कमेंट कर लेता हूँ। अब मैं बीच का नोड उठा लेता हूँ, मैं इस सी नोड को उठा लेता हूँ, 2 वाले को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही पास करूँगा। मैं एक काम करता हूँ डिस्प्ले 2, जिसमें रैंडम नोड में सी डाल रहा हूँ ऐसी। अब मैं देखना चाहता हूँ पूरी लिस्ट प्रिंट होगी या नहीं होगी। रन करते हैं, देखो पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, 4, 10, 2, 99 एंड 13, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डाल लो, सी की जगह आप डाल दोगे ई लो, लास्ट भी डाल देता हूँ अगर मैं, टेल नोड भी डाल रहा हूँ, ये देखिए, तो भी सही लिंक लिस्ट प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि टेल से पहले पीछे जाएगा और फिर आगे जाके प्रिंट कर देगा। आई होप यार ये छोटी छोटी चीज़ें यार आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिंक लिस्ट के बारे में समझते हैं। ये तो हमने एक बहुत ही मस्त चीज़ देखी कि किसी भी नोड पे रह के पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द बहुत ही बढ़िया चीज़ अबाउट लिंक लिस्ट। नोड क्लास तो यार मैंने बना लिया, ठीक है, ये तो हम बना के देख ही चुके हैं ना यार। इसको एक बार वापस से यहाँ लिख लेते हैं, कॉपी, स्लाइड से आगे निकल जाता हूँ कई बार ना मैं, तो ये लो पेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, वी टेक अप मोर मेमोरी, वी टेक अप मोर मेमोरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक मैंने प्रॉपर डायग्राम आपको नहीं समझाया ना। अगर मैं इसी लिंक लिस्ट को उठाऊँ तो ऐसा सीन है मेरा। सिंगली लिंक लिस्ट में 2 मेंबर्स होते थे, एक ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है ना, नोड जो मैं ए बना रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारे 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, इसको कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, समझाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे कर देते हैं यार पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं यार पेस्ट। और एक बारी के लिए काम करते हैं, 4 वाली लिंक लिस्ट ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा नोड है, इसकी वैल्यू लेट से मेरी है 4, 10, यहाँ पे है 2 और 99। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऊपर वैल लिखा है तो फर्स्ट मेंबर मेरा वैल होगा, ऐसे में ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाना चाहता हूँ।
इनफैक्ट अगर आप चाहते हो ना तो डेफिनेटली आप ये भी कर ही सकते हो यार, अगर अच्छे से ही लिखना चाहते हो अपने नोड को तो ये भी देखो हो सकता है। प्रीवियस, खुद का, और नेक्स्ट, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है यार, ये इसके पास है यार नल, ठीक है, ये नल के पास है। अब मान लेते हैं इस खुद के नोड का जो एड्रेस है, इसका एड्रेस मैं ऐसे में लिख लेता हूँ, x40 है इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस है x50, इसका एड्रेस है x60, इसका एड्रेस है x70। तो एक तो ये खुद की वैल्यू और अगले का एड्रेस लेके चलता है, तो यहाँ पे x50 स्टोर होगा, इसके पास अगले का एड्रेस है। अब अगेन इस नोड के पास एक तो अगले का एड्रेस है x60 नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, इस नोड के पास अगले का एड्रेस है, और इसका जो नेक्स्ट है वो है नल। लेकिन इस नोड के पास पिछले का भी एड्रेस है, यानी कि पिछले का x40 यहाँ स्टोर हो रखा है। अब इस नोड के पास इसका एड्रेस है यहाँ पे x50, और इस नोड के पास इसका एड्रेस है यानी कि x60, ठीक है। ये बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ तो आई गई होगी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है, और ये भाई पीछे भी है, ये देखो पीछे भी है, और ये पीछे भी है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा मस्त, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे करके। अब मोर मेमोरी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो 3 डेटा मेंबर्स आ गए ना यार, वैल्यू भी है, 2 एड्रेस भी है, तो हर नोड के लिए, हर वैल्यू के लिए हम 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यार हमने देख ली सस्ती वाली, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ ज़रूर। हमने जो देखी है वो है सस्ती, सस्ती मतलब खुद से ही मैंने नोड बना के उनको लिंक कर दिया, वो भी इम्प्लीमेंटेशन ही है वैसे। आपको मैं रिकमेंड क्या करूँगा, आप अपना होमवर्क ये रखो कि आप बनाओ यार डब्ली लिंक लिस्ट, DLL ऐसे बनाना, ठीक है। आप एक क्लास बनाओ, आप एक क्लास बनाओ, आप एक क्लास बनाओ डब्ली लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको एज अ डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, समझ आ रहा है। क्लास नोड तो आपके पास होगा ही, एक नोड तो है ही, वो तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ जिसमें प्रीवियस, नेक्स्ट और खुद की वैल्यू है, डब्ली लिंक लिस्ट हो जिसमें बिल्ट इन फंक्शन हो, ये इंटरनल लिंक खुद से इंप्लीमेंट कर दो आप, जैसे मैंने आपको लिंक लिस्ट में भी करके दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी सस्ती इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको करके दिखा दी, कैसे पॉइंटर्स हम जोड़ सकते हैं। अब थोड़े से देखते हैं चीज़ें कुछ। कैन वी क्रिएट अ डब्ली लिंक लिस्ट यूजिंग वन पॉइंटर विद एवरी नोड, मतलब क्या मैं कोई डब्ली लिंक लिस्ट ऐसे बना सकता हूँ, क्लास नोड जिसमें बस वैल्यू हो और एक ही नोड का पॉइंटर हो, नोड कोई भी लिख लो यहाँ पे नेक्स्ट, या फिर आप ऐसे लिख दो नेक्स्ट प्रेव। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंटर नेक्स्ट के एड्रेस और प्रीवियस के एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है? आप सोच रहे हो कि नहीं यार दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। द आंसर इज येस, इट इज पॉसिबल बाय टेकिंग जोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिट मैनिपुलेशन का सीन आ जाता है, तो इसलिए आपको यार होमवर्क दे रखा है। यस, दिस इज द होमवर्क। आप GFG का आर्टिकल पढ़ सकते हो क्या, डेफिनेटली यहाँ देखना, इस चीज़ को आप लिखोगे ना, डब्ली लिंक लिस्ट यूजिंग वन पॉइंटर, गूगल पे सर्च करना, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, छोटा सा होमवर्क है ताकि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रशअप हो जाए। अगर ये नहीं भी समझ आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बस छोटा सा एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दो एड्रेसेस का, आप जो दो एड्रेसेस होते हैं यानी कि नेक्स्ट और प्रीवियस, उनका जोर लेके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम रख देना, नोड जोर रख देना इसका नाम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने से पहले कुछ और डब्ली लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे हम इंसर्शन कैसे करेंगे। सिंपल नहीं है इसकी इंसर्शन। सिंगली लिंक लिस्ट की क्या होती थी, सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ ऐसी इंसर्शन होती थी कि अगर मान लेते हैं हम, मेरे नोड्स कुछ ऐसे है 4, 10, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 100, फिर है नल। सिंगली लिंक लिस्ट में मुझे अगर कह दिया जाता था कि ये अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मेरे को सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है, मुझे सेकंड इंडेक्स पे ये करना है कि देखो ऐड एट, अगर मुझे ये कह दिया जाए सेकंड इंडेक्स पे मेरे को 30 वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये हम कर चुके थे सिंगली लिंक लिस्ट पे। हम क्या करते थे, उससे एक पहले वाले एड्रेस तक जाते थे। ये देखो हम ये काम करते थे, सिंपल कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम अपना टेम्प रखेंगे, हम अपने टेम्प को ले जाएंगे यहाँ तक, एक एड्रेस पहले तक, यानी कि एक इंडेक्स पहले तक। अगर 2 गिवन है तो हम 1 तक जाएंगे। फिर हमारा काम क्या होता था, हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, हम एक ब्रांड न्यू नोड क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारी होगी 30 जो गिवन है, ठीक है। उसका कुछ नाम रख देंगे, जो भी हमारा नाम है T रख देंगे। इस नए नोड को क्रिएट करेंगे हम, ब्रांड न्यू बिल्कुल नोड विद न्यू एड्रेस, न्यू एवरीथिंग। फिर हम टेम्प को पॉइंट करा देंगे यहाँ पे, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा।
और फिर हम टी को पॉइंट करा देंगे टेम्प के नेक्स्ट पे। लेकिन ऐसे नहीं करते थे हम, अगर आपको याद हो नोड जब हम बनाते थे तो पहले हम उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये अगर टेम्प है ये टेम्प डॉट नेक्स्ट है अभी भी, तो टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, दो चीज़ें लिखते थे हम, बस 2 लाइन में काम हो जाता था, इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये काम कर लिया पहले, और फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे ले आते थे इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होता था इसको तोड़ो और यहाँ पे ले आओ, तो आप देख सकते हो हमारी लिस्ट फिर प्रॉपर बन जाती थी। सिंपल रहता था और कुछ चीज़ें हमारी नहीं रहती थी, बस हमें यहाँ तक ट्रैवल करना है टेम्प को, एक इंडेक्स पहले तक सारा काम करना है। अब यहाँ पे इंसर्शन हेड पे भी एक होती थी और इंसर्शन एक टेल पे भी होती थी, उनकी भी हम बातें करते थे। सबसे पहले तो यार उन्हीं की बातें करते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब ये तो इंसर्शन हो गई, अब इंसर्शन एट हेड, इंसर्शन एट हेड नाम का हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हेड में इंसर्शन ऐसे होती थी। मान लीजिए ये लिंक लिस्ट है, तो इसको उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इंडेक्स का तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है हमें, हमें बस पता है ये हमारा हेड है, और अगर हमें टेल दे रखा है तो बात अलग है या नहीं। इंसर्शन एट हेड सिंपली क्या होती थी, अगर आपको कोई भी नया नोड बनाना है, आप सिंपल काम करते थे, मान लो 30 लाना है, तो आप नया नोड बना दो, उसका नाम रख दो टी पे। 2 स्टेप्स करने हैं आपको, पहला स्टेप टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट हेड। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे जोड़ दो और बस आप बाद में लिख दो हेड इज इक्वल टू टी, हेड को ले आओ यहीं पे, बन गई आपकी नई लिंक लिस्ट विद द न्यू हेड। ये तो सबसे ही सिंपल काम होता था। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर हमें कोई सेम काम करना है तो कैसे किया जाएगा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं सबसे पहले अब तो, कि भाई इंसर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसर्शन एट हेड इन केस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, DLL का मतलब यूजुअली मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट से ही रेफर करना होगा, और CLL का मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट से मैं रेफर करूँगा। ठीक है भाई, ले आते हैं सेम लिंक लिस्ट, उठा लेते हैं एक बारी के लिए, सेम ही लिंक लिस्ट पूरी कॉपी पेस्ट, लेकिन इसमें 2 कनेक्शंस हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे एक हमारा प्रीवियस कनेक्शन भी है, ये प्रीवियस पे भी जा रहा है, ग्रीन से लेते हैं, ये भी हमारा प्रीवियस पे पॉइंट कर रहा है, 3 भी प्रीवियस पे, ये भी, और 4 भी हमारा प्रीवियस 4 का नल होता है, यानी कि मेरे हेड का प्रीवियस भी नल होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केसेस के अंदर, राइट। अब यहाँ पे अगर मेरे को इंसर्शन एट हेड करना है तो ऑफकोर्स एक नया नोड तो बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होगा, मैं लिखूंगा कि नोड टी, एक नया नोड तो मैं बनाऊंगा, नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, या कोई भी नाम दे दो, और मान लो मेरे को 30 ऐड करना है हेड पे, तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नया नोड बन रहा है ये वाला नोड बनेगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट वाला नोड। तो ये देखिए काम कुछ ऐसा होगा, एक नया नोड बन गया 30, करेंटली 30 का प्रीवियस और 30 का नेक्स्ट जब मैं कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट करता हूं तो दोनों नल पे ही पॉइंट कर रहे होते हैं, तो इसका नेक्स्ट भी नल पे होगा, इसका प्रीवियस भी, अभी के लिए तो नल पे ही है, चाहे तो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, इसका प्रीवियस भी नल पे है, अभी ब्लू से चीज़ें नेक्स्ट पे रेफर कर रही है और प्रीवियस से नल पे, तो 30 का तो प्रीवियस नेक्स्ट अभी के लिए दोनों नल है। तो मेरे को सिंपल एक काम क्या करना है, अगर 30 मेरा नया हेड में बनाना चाहता हूँ, 30 के नेक्स्ट को हेड पे लेके जाना है, तो मेरी चीज़ होगी पहला स्टेप टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू जो करंट हेड है, इसको हटा के मेरा ये जाएगा यहाँ पे करंट हेड, ये दूसरा सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा मेरा, इसका प्रीवियस तो नल ही है, अब मेरे को हेड का प्रीवियस भी नल की जगह इस पे पॉइंट कराना होगा। तो मेरा नया स्टेप होगा कि जो करंट हेड था हमारा, हेड डॉट नेक्स्ट, सॉरी हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू आप टी बना दो, तो हेड के प्रीवियस नल से हटा के, नल मान लेते हैं इधर है अभी, नल से हटा के हेड का प्रीवियस बना दिया टी, ये मेरा टी नोड है। ठीक है, अब सब कुछ चीज़ें ठीक है मेरी, हो गया मेरा स्टेप, ये देखो टी है, ये हेड पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, 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 ये लिंक लिस्ट बन गई एक तो, और सारे ग्रीन कनेक्शंस भी ठीक है, देखो टेल से लेकर नल तक ऐसे जा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस एक चीज़ लास्ट में कि भाई अब हमारा जो हेड है ना, इट इज़ इक्वल टू टी, हेड को टी पे ले आओ, अब मेरा हेड भी यही है, तो आप देख सकते हो मेरी लिंक लिस्ट ढंग से बन गई है। आई होप आपको यार ये चीज़ समझ आ रही होगी, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे, एक ये प्रीवियस वाली बात रह जाती है थोड़ी सी। ठीक है, शुरू करते हैं यार, इसका इंसर्शन एट हेड वाला फंक्शन बनाते हैं, इसी के अंदर यहीं की यहीं बना लेते हैं ना, और लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई पब्लिक स्टैटिक
ठीक है। और इंसर्शन एंड हेड जो मैं करूंगा ना, एट द एंड मेरे को रिटर्न करेगा एक नोड, तो मैं लिखूंगा नोड, ठीक है, नोड ही डेटा टाइप बना रहा हूँ, ये मेरे को नया वाला हेड ला के दे देगा, ठीक है, नोड। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्ट एट हेड, फंक्शन का नाम, ये रिसीव करेगा करंट हेड हमारा, ठीक है, ऑफ कोर्स, एंड फिर सारा काम हो जाएगा। तो मैंने बोला सबसे पहले एक नया नोड बना दो, नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड, और ये एक वैल्यू भी रिसीव करेगा, आई एम सो सॉरी, एक तो अपना हम हेड देंगे और हम एक वैल्यू देंगे, ठीक है, इंट एक्स लिख देते हैं हम या कुछ भी, जो कि वो नया डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं हेड पे, वो वाली बात होगी। तो नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स से 30, ठीक है। फिर मैंने दो चीज़ें बोली यहाँ पे, क्या, टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और फिर हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टी, और फिर बाद में हेड इज इक्वल टू टी, हमारा नया हेड बन चुका है। इनफैक्ट हेड इज इक्वल टू टी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आपको रिटर्न ही तो करनी है चीज़, तो आप सीधा टी को भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर दो यार रिटर्न हेड, या अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो रिटर्न टी, जो कि मेरा एक नया हेड बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो यार एक ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड न्यू हेड, अगर मेरे को इंसर्ट करना है हेड पे कुछ, लिख देते हैं इंसर्ट एट हेड। मैं चाहता हूँ कि मैं एक तो इसमें ए पास कर दूँ, जो मेरा करंट हेड था इस लिस्ट का, वो मैंने पास कर दिया, और मैं 35 वैल्यू चाहता हूँ आगे, तो ये मेरा काम हो जाए, ठीक है, ये काम मेरा हो जाए यहाँ पे न्यू हेड से, फिर मेरी नई लिंक लिस्ट बन जाए। तो एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, फिर हम वापस से प्रिंट करा के देख लेते हैं। डिस्प्ले ए कर दूंगा नॉर्मली डिस्प्ले, और न्यू हेड यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है, न्यू हेड, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, एक बार रन करते हैं, तो आप देख सकते हो ऐड हो गया, 30 आ गया, ऐड हो चुका है मेरा, ठीक है, ऑफ कोर्स होना ही था यहाँ पे, राइट। तो ये होता है हमारा इंसर्शन एट हेड, इसको आप क्लास में भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इंसर्शन एट टेल, वो भी बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें भी ना, ठीक है। इसी लिंक लिस्ट को एक बार उठा लेते हैं पूरा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्शन एट टेल इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट टेल इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अभी के लिए यार ये हमारा हेड है, ये हमारी टेल है, ये भी जा रहा है यार, इसका प्रीवियस भी जा रहा है नल पे, और मुझे यहाँ पे एक वैल्यू लानी है, मान लो कि 30 वैल्यू यहाँ पे मुझे कनेक्ट करनी है। तो यार इसमें ना दो केसेस हो सकते हैं, अगर मुझे मेरा टेल नोड पता है तो ऑर्डर ऑफ वन में चुटकियों में काम हो जाएगा। कैसे, मैं बोलूँगा यार कि मैं एक नया नोड बना दूंगा, मान लो 30 ऐड करना है मेरे को लास्ट में, तो मैं 30 का एक नया नोड टी बना दूंगा, ठीक है। फिर मैं सिंपली एक काम करूँगा, टेल का नेक्स्ट, अगर मुझे टेल गिवन है, अगर मुझे टेल गिवन है, इसका नेक्स्ट मैं इस पे ले जाऊँगा टी पे, ठीक है, दो स्टेप्स लिखूँगा बस, टेल डॉट नेक्स्ट अगर टेल गिवन है इज इक्वल टू टी, फिर मैं लिखूँगा टी डॉट प्रीवियस सेम काम इज इक्वल टू नल, आगे लेके जा रहा हूँ ना, तो ये भी इसको पॉइंट करना ज़रूरी है, टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू ये, बाकी सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यार ये नल को ही पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस और नल दोनों, बस इसका प्रीवियस मैंने चेंज करके नल नहीं किया, आई एम सो सॉरी, टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेल, ठीक है। देखो इसका प्रीवियस टेल पे ले गया, टेल का नेक्स्ट पहले टी पे ले गया, हो गया कनेक्शन। एंड देन लिख दो यार टेल इज इक्वल टू टी, टेल इज इक्वल टू टी। तो ये तो तब काम है जब मेरे को टेल नोड गिवन हो, लेकिन अगर मुझे टेल नोड गिवन ना हो, सिर्फ हेड नोड गिवन हो और दे रखा है 30 वैल्यू मेरे को टेल पे इंसर्ट करनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेल तक पहले चले जाओ, ट्रैवल कर लो ना, टेल तक आप चले जाओ, फिर आप अपना आगे वाला कार्य पूर्ण करो, ठीक है। तो करते हैं, करके देखते हैं यार, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम बना लेते हैं एक फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं पब्लिक, यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक, और इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट करते करते मैं बस टेल के आगे इंसर्ट ही कर दूंगा, मेरे को नया हेड रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है, वॉइड लिख देते हैं, वॉइड इंसर्ट एट, क्योंकि टेल तो आप हमेशा फेच कर ही सकते हो ना एट दी एंड, पॉइंट ये था, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट एट टेल, इसलिए मैं वॉइड रख रहा हूँ, इंसर्ट एट टेल, ये रिसीव करेगा मेरे हेड को, सिर्फ दो चीज़ों को, और उस वैल्यू को जो कि टेल पे मेरी जाने वाली है, ठीक है, उस वैल्यू को जो कि मेरी टेल पे जाने वाली है, ठीक है। तो मैं एक नया नोड नहीं बनाऊंगा, सबसे पहले मैं टेल तक पहुंचूंगा, अभी मैं हेड पे हूँ, तो मैं एक टेम्परेरी नोड बना लेता हूँ, नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प को पहले टेल तक लेके जाते हैं, तो सबसे पहले टेम्प को
टेल तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल सा वाइल लूप लगा लो यार, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेल नहीं, ध्यान रखना। अगर मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नॉट इक्वल टू नल कहता हूँ तो पूरे लूप तक, जब लूप खत्म हो जाएगा तो टेम्प मेरा टेल तक चले जाएगा, सॉरी नल तक। मैं चाहता हूँ टेल तक रहे। टेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नेक्स्ट मेरा नल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था ना मेरा टेम्प डॉट प्रीवियस नल, मेरे को हेड तक लेके जाना था, अब यहाँ पे मैं टेल तक लेके जाऊँगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप बस ये लिखो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, आगे बढ़ाते रहो जब तक टेल तक नहीं आता। अब जब टेल पे आ गया तो हमें क्या स्टेप्स करने हैं, पहले एक नया नोड बनाओ, नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसके अंदर आप वो एक्स वैल्यू डाल दो अपनी, बन गई। फिर आप लिखो टेल डॉट नेक्स्ट, टेल नहीं, ये जो मैंने टेम्प लेकर गया था, टेम्प टेल पे था अभी, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी, टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू टेम्प। बस इतना सा काम करना है आपको, कनेक्शंस बन गई। आपको टेल रिटर्न तो करना ही नहीं है, हो गया ये काम यार हमारा। ठीक है, चाहे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। इंसर्ट एड हेड भी मैंने कर ही दिया वैसे तो, लेकिन रहने देते हैं। अभी मेरी जो लिंक लिस्ट है वो करंटली ये है 4, 10, 2, 99, 13। चाहे तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर मैं रन करता हूँ तो नॉर्मल लिंक लिस्ट आ जाएगी, ये आ गई। अब बस मैं इसके बाद ये लिखता हूँ कि भाई साहब इंसर्ट एट टेल, और अपना हेड दे दिया मैंने ए नोड, और वैल्यू दे दी मैं कहता हूँ 90, जो कि लास्ट पे आनी चाहिए, और इसके बाद हम वापस से डिस्प्ले करा देते हैं तो ए को, ठीक है, अपने हेड को। अब देखना, देखो 90 ऐड लास्ट में ऐड हो चुका है मेरा, बहुत ही बढ़िया, सेम ही काम है। मतलब ये तो वही इंसर्ट एट टेल वाला जो सिंगली लिंक लिस्ट में हम करते थे। ठीक है भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो देख लिया, मेन चीज़ देखते हैं कि कहीं मिडल में इंसर्ट एट इंडेक्स करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये काम करना है। बाकी तो वो दोनों तो बहुत ही आसान थे। इंसर्ट एट एनी इंडेक्स इन डबली लिंक लिस्ट। तो वापस से देखते हैं, अपनी लिंक लिस्ट बना लेते हैं यार। ये मेरी लिंक लिस्ट है डबली वाली, और मुझे यार सिर्फ हेड का एक्सेस दे रखा होगा, टेल भी हटा देते हैं एक बार के लिए। एंड ऑफ कोर्स इनके ना इंडिसेस होंगे पहले से, तो इंडिसेस को भी मार्क कर लेते हैं, जैसे कि 0 बेस चल रहा हूँ मैं, 2, 3, 4। अब मान लीजिए मेरे को ऐसा परफॉर्म करना है एक ऑपरेशन जिसमें अगर मैं लिखूँ इंसर्ट एट IDX, ठीक है, ऐसा बनाऊंगा इंडेक्स, तो इसमें दो चीज़ें पास करूंगा। सबसे पहले अपना हेड नोड पास करूंगा मैं, जो भी होगा, और इंडेक्स पास करूंगा। मान लेते हैं मेरे को ना थर्ड इंडेक्स पे डालनी है, वो वैल्यू भी डालूंगा जो कि मेरे को डालनी है। मान लेते हैं थर्ड इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू डालनी है 50, और कुछ ऐसा सा सीन बन जाए, फिर 4, 10, फिर 5, फिर 5 के बाद 50 आए बीच में, फिर वापस 3 और 100। तो देख सकते हो आप इन दोनों के बीच में ऐसे 50 और ये ऐसे जाए। तो ये भी बिल्कुल सेम ही वही तरीका है कि सबसे पहले आपको किस नोड तक जाना है, आप उससे पहले वाले नोड तक चले जाओ। ठीक है, एंड इस बार ना ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पहले वाले नोड पे जाओ। आप अगर उस नोड पे भी चले जाते हो, मान लो आप थर्ड पे ही ट्रैवल करके चले गए, आपने टेम्प उठाया और टेम्प को आप 3 पे ही ले गए, तो क्या आप इससे पीछे लगा सकते हो कोई वो नोड 50? यस डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास इसका भी एक्सेस है। ठीक है, तो ये बहुत ही यार एक स्पेशल चीज़ बन जाती है मेरी। अगर ये नोड है तो ये नोड भी है, ये नोड है तो ये भी है, और इनके बीच में हमें लगाना है नया नोड 50। तो चलिए यार करके देखते हैं कि कैसा हो सकता है। सबसे पहले तो विजुअल डायग्राम देख लेते हैं इसका यार, कि करेंगे कैसे इसको। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको कर लेते हैं पेस्ट, यहीं की यहीं इसके स्टेप्स देख लेंगे, हमें समझ भी आ जाएगी चीज़ें अच्छे से, और फिर फटाफट इसका कोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। इसको पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये देखिए 50 जा रहा है 3 पे, और 3 जा रहा है 5 पे। 50 नहीं, 50 तो हम बनाएंगे। अब हम एक नया नोड बना लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि भाई 50 तक बना लो। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ हेड दे रखा होगा, और टेम्प को आप हेड पे लेके जाओगे, तो टेम्प को ट्रैवर्स कराते रहो कहाँ तक, जो भी आपको इंडेक्स दे रखा है। जैसे 3 दे रखा है अगर इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो या तो 2 पे ले आओ या 3 पे ले आओ, वो आपकी मर्जी है टोटली, कि आप 2 पे ला रहे हो या 3 पे ला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेम्प को आप उठा के ले आए वाइल लूप के थ्रू, मान लीजिए 2 पे ले आया मैं टेम्प को।
अब मैं सिंपली करूँगा दो चीज़ें, क्योंकि मेरे पास इसका एक्सेस भी रहना चाहिए एक बारी के लिए, मेरे पास इसका एक्सेस भी रहना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं ये चीज़ें खो ना दूँ। तो आप एक नया पॉइंटर बना लीजिए। पहले तो बिना पॉइंटर के अगर हम कोशिश करें, अगर जैसे मैं ये लिखूं, करते हैं कोशिश कि भाई ये नोड मेरा नया वाला टी है, तो मैं एक स्टेप लिख दूं यहाँ ये कि भाई टेम्प जो है, टेम्प के नेक्स्ट को बना दो टी, मतलब इस कनेक्शन को तोड़ो और यहाँ पे कनेक्शन जोड़ो, ठीक है, ठीक है भाई। फिर अगर मैं ये लिखूं टी, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, तो टी का प्रीवियस होना चाहिए टेम्प, तो कर देते हैं यार, एक ही साथ कर लेंगे। टी का प्रीवियस होना चाहिए मेरा क्या, टेम्प, ठीक है भाई, हो गया ये काम भी मेरा, टी का प्रीवियस हो गया मेरा टेम्प। अब टी का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये वाला नोड, पर इस नोड को हम उठा के कैसे लाए, अब ये नोड मेरा खो चुका है परमानेंटली। इवन दो डबली लिंक लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, मेरे पास टेम्प है, मेरे पास टी है, लेकिन मेरे पास 3 अब नहीं है। जैसे ही मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी कर दिया था ना, तो आगे का एक्सेस हो गया। देखो ये बिल्कुल बात है कि 3 का प्रीवियस टेम्प है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मैं टेम्प के द्वारा इस नए वाले इस नोड को ला पाऊंगा, नहीं ला सकता, अब नहीं ला सकता, जैसे ही मैंने नेक्स्ट हटा दिया। तो इससे पहले, इसलिए अब हम दूसरी चीज़ें करके देखते हैं, दूसरा कोई तरीका अपनाते हैं इसमें। तो हम ये कर सकते हैं, एक तो क्या कि दूसरा तरीका कुछ ऐसा हो सकता है हमारा कि टेम्प अगर मेरे पास अवेलेबल है, तो ये अभी के लिए क्या है, एज ऑफ नाउ दिस थिंग इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, मैं यही बोलूँगा इसको। तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को टी बना दो, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि 3 के प्रीवियस को अब बना दो टी। तो मतलब ये ग्रीन कनेक्शन तोड़ के यहाँ पे इस ग्रीन कनेक्शन को ले आओ, ठीक है, सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं हम कि जो टी है, टी के प्रीवियस को अभी भी हम टेम्प बना सकते हैं, ठीक है, वो तो काम कर ही लेते हैं, टी अवेलेबल है, टेम्प अवेलेबल है, तो टी के प्रीवियस को बना दो यार टेम्प, टी के प्रीवियस को बना दो टेम्प, इसको भी यहाँ ले जाओ, प्रीवियस कनेक्शंस पहले जोड़ लेते हैं। अब जो हमें दो नए कनेक्शंस जोड़ने हैं, अगर मैं ये कर दूं टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी, तो ये चीज़ मैं खो दूंगा, तो हम आगे ऐसे जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि पहले आप ये लिखो टी का नेक्स्ट, टी डॉट नेक्स्ट जो नया नोड है इज इक्वल टू, इसको अगर मेरे को यहाँ लेके जाना है तो उसके लिए मैं लाइन ये लिखूंगा टी का नेक्स्ट इज इक्वल टू, अभी के लिए टेम्प का नेक्स्ट। बिल्कुल, ये काम तो आप कर ही सकते हो, टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो टी के नेक्स्ट को यहाँ कनेक्ट कर दो। अब ये लाइन भी कनेक्ट हो गई, ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। लास्ट में आप लिख दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है, ऐसी चीज़ें ना यार हमेशा आप पेन पेपर पे किया करो, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू टी। सिंपल एक काम करो, टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे ले जाओ टी पे, तो इस कनेक्शन को तोड़ के आप ये कनेक्शन जोड़ दो। अब आप देख सकते हो पूरे प्रॉपर कनेक्शंस बन चुके हैं। ये भी मेरा बेसिकली नल पे था, ये तो मैं भूल ही गया लिखना, ये नल पे है, ग्रीन एरो, ये भी नल पे है, ठीक है यार। तो ऐसे हम ऐड एट इंडेक्स परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, इससे बेटर भी पता है एक तरीका क्या हो सकता था, इससे बेटर हमेशा हमारा तरीका ये हो सकता है कि आप जब भी इस इंडेक्स पे गए, आपको जहाँ पे भी नया नोड लाना है, तो इसको एक तो टेम्प लिख दो, टेम्प के नेक्स्ट को एक नया नाम दे दो, जिस नोड का आप नाम रख दो, लेट अस से आप इस नोड का नाम रख दो आर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना, इसका नाम एस रख सकते हो, टेम्प भी नहीं, इसका नाम रख सकते हो आर, एस आर, और बीच में आपको टी इंसर्ट करना है। अब एक बार अगर आपने आर लिख लिया कि नोड आर इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, तो हमेशा आपके पास वो अवेलेबल रहेगा, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है, फिर तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो। करके ही दिखा देता हूँ ना आपको, क्यों ही बोल के क्या होगा, कर ही लेते हैं, ठीक है। अगला जो मेथड आपको बताने वाला हूँ उसमें कुछ नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ज़्यादा ईजी लगेगा आपको, ठीक है, इतना कम्बरसम टेक्निक नहीं है वो। तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ऐसा सा कुछ है कि प्रीवियस है ये और नेक्स्ट है यार ये, ठीक है, प्रीवियस इसका ये है। अब ऑब्वियसली पहले आप अपने नोड एस को यहाँ रखो, ट्रैवल करते करते इधर ले आओ एक बारी के लिए, ठीक है, ठीक है, एस को हेड से इनिशियलाइज किया और जो भी इंडेक्स पे आपको लगाना है नया नोड, उससे पहले पे आप ले आओ।
फिर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो नोड आर इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, यहाँ पे आर आ गया। फिर ऑफकोर्स आप बनाओगे नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, जो आपको एक नया नोड बनाना होगा विद द गिवन डेटा, मान लेते हैं 35। तो यहाँ पे एक नया नोड बना लिया 35 डेटा के साथ, इसका नाम है टी। अब क्योंकि आपके पास आर की अवेलेबिलिटी है ना, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, ये लिखो एस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो एस का नेक्स्ट यहाँ से बना दिया मैंने इक्वल टू टी। फिर आप लिख दो टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू एस। दोनों साइड कनेक्शन करने हैं आपको, तो टी का प्रीवियस भी जो बाय डिफॉल्ट नल पे था वो इधर आ गया। फिर आप लिख दो यार यहाँ पे क्या, टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आर, टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आर, और आर डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टी। तो ये कनेक्शन हटके इधर आ जाएगा। आई होप आप समझ सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा आसान था, ऐसी अजीब सी चीज़ें लिखने से ये थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है ना। तो हम ये काम भी डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। करते हैं इंसर्ट एट इंडेक्स, करते हैं यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। आ जाते हैं पब्लिक, और मेरे को हेड दे रखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट एट IDX। ठीक है, ये हेड को रिसीव करेगा, ये हेड को रिसीव करेगा, उस इंडेक्स को रिसीव करेगा जिस इंडेक्स पे हमें डालनी है, और ये एक वैल्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम टेम्प से इनिशियलाइज या फिर SRT कर लेते हैं ना यार, नोड S। ठीक है, इज इक्वल टू हेड एक बारी के लिए, और यहाँ पे फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर हमें इंडेक्स तक लेके जाना है ना, एक बार ये भी देख लेते हैं कहाँ तक लेके जाएंगे। मान लेते हैं मेरे को अगर थर्ड पे लेके जाना था, मतलब मेरे को सेकंड पे अपना S लाना है। देखो, अगर थर्ड पे मेरे को ये बनाना है नया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर मेरे को सेकंड तक लेके जाना है, क्योंकि अगर मैं थर्ड पास करूँगा तो सेकंड तक लेके जाऊँगा अपने S को, तो कितनी बार लूप चलाऊँगा, पहले से मैं हेड पे हूँ, S डॉट नेक्स्ट, तो उससे एक कम बार लूप चलाऊँगा। ठीक है, इसकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू आई, जो हमें इंडेक्स दे रखा है -1, एक कम तक आई प्लस प्लस नहीं, सिर्फ ये आ गया। एंड आपको सिंपल एक काम करना है, s इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, आगे लेकर चले गया मैं। ठीक है, अब s अपनी सही पोजीशन पे है। ठीक है, अब आप लिखोगे नोड r अभी के लिए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। ये उस पोजीशन पे है, ये अभी के लिए एक्चुअली में इंडेक्स पोजीशन पे है, और जो हमारा s है, अब जो s है, s इज एट IDX -1 पोजीशन। अब हम बनाएंगे एक नया नोड, जिसका हम नाम रख देंगे नोड T इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें वैल्यू दे देंगे वो x वैल्यू, जो हमने यहाँ पे वैल्यू भी ट्रांसफर की है। सिंपल सा काम करना है, SRT कनेक्शंस बनाने हैं। तो आप लिखोगे s डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी, STR सॉरी। ठीक है, फिर आप लिखोगे यहाँ पे t डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू s, आपको ये बनाना है क्योंकि, ठीक है, आपको ये बनाना है, s बीच में r को लाना है, बीच में आपको t को घुसेड़ना है सॉरी, और फिर r है, पहले से SR था तो ये बनाना है आपको। तो t डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू s, कनेक्शन एस्टैब्लिश दोनों के। फिर आप लिखोगे क्या कि भाई t डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू r, और r डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू t। ये 4 लाइन लिख के काम हो जाएगा। इसके बाद हम खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, और चलिए लिखते हैं। सबसे पहले वापस से इंसर्ट एट टेल को एक बार के लिए हटाते हैं, क्या रखे रहने देते हैं। आफ्टर दिस हमारा कुछ ऐसी लिंक लिस्ट बन गई थी, ये इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारी अभी करंट लिंक लिस्ट है, और a मेरा 4 है। ठीक है, तो मैं 2 बार ये डिस्प्ले कर चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंसर्ट एट इंडेक्स, अपना हेड भेज देते हैं। मैं चाहता हूँ मैं 99 की जगह लाऊं, तो 99 मेरा कौन सा इंडेक्स है, ये है 0 1 2 3, तो मैं थर्ड इंडेक्स पे लाऊं वैल्यू 56। ठीक है, और वापस से फिर एक बार डिस्प्ले करा देते हैं, डिस्प्ले ए। चलिए देखते हैं, रन करते हैं। तो देखो आ गया 56 थर्ड इंडेक्स पे आ गया। आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्रीवियस को भी मेंटेन करके रखना है, बच्चे भूल जाते हैं वो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं यार हमारे सेम। अच्छा, डिलीशन हमारी रह गई। अगर मान लो आपको डिलीट नोड करना है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए ना फटाफट। डिलीट के केसेस यार आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कोड करना, लेकिन यहाँ पे मैं स्टेप्स सारे आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिलीशन इन डबली लिंक लिस्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बहुत सारे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे डबली लिंक लिस्ट पे।
तो एक बार अपनी लिंक लिस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते, ठीक है भाई, ऐसा सीन तो नहीं था, लिंक लिस्ट तो हमारी कुछ ऐसी थी। उठा लेते हैं इस लिंक लिस्ट को, कॉपी पेस्ट। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ डिलीट हेड, तो ये तो यार हमेशा की तरह इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ना, डिलीट हेड। तो आपको सिंपल एक काम करना है, आप लिखोगे हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट। तो हेड आ गया हमारा इधर। लेकिन अभी भी ये जो लिस्ट है ना, इसका प्रीवियस कनेक्टेड है इससे। तो अब आप लिखोगे, जैसे ही मैं हेड को आगे ले आया, तो अब लिख दो हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। तो इससे क्या होगा, ये हट के यहाँ चले जाएगा, ये भी हमारा नल तक चले जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट सी चीज़ बन गई। अब इसका कोई लेना देना नहीं है हमारा, बहुत सिंपल। तो ये 2 लाइनें लिखी, डिलीट हेड हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लो मेरे को टेल नोट डिलीट करनी है, टेल नोट डिलीट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? टेल अगर गिवन है तो भी मैं टेल नोट डिलीट कर सकता हूँ, अगर हेड गिवन है तो भी टेल नोट डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए, एक बार यहाँ आ जाते हैं, डिलीट टेल लिख देते हैं यहाँ पे, डिलीट टेल। इसके 2 केसेस होंगे, ठीक है। केस नंबर 1, व्हेन ओनली हेड इज गिवन, व्हेन हेड इज गिवन। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है और आज। अगर मेरे को सिर्फ हेड दे रखा है तो मैं बस एक काम करूंगा सिंपल, मैं टेम्प को हेड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर टेम्प को ट्रवर्स कराते 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 मैं यहाँ तक ले आऊंगा एक्चुअल टेल में, मतलब वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। वैसे इससे भी पहले एक अगर मैं जाऊँ, दोनों काम कर सकता हूँ, ध्यान रखना डबली लिंक लिस्ट है ना। अब आप बोलोगे डबली लिंक लिस्ट में अगर मेरे को टेल डिलीट करना है तो मैं उसके सिंगली में अगर करना होता तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसके नेक्स्ट को टेल तक ले जाता हूँ, सिंपल, ठीक है। लेकिन डबली के अंदर आप अगर एक्चुअल टेल पे भी पहुंच जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिलीट फिर भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं, समझना इस बात को। मान लीजिए हम इधर ही आ गए, हम आ गए यहाँ पे टेम्प पे आ गए, पूरे टेल तक ले गए, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये वो वाली कंडीशन है कि वाइल हम ऐसे कर रहे हैं कि भाई टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प नॉट इक्वल टू टेल, जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो टेम्प को एक पहले ले आओ सीधा। अगर आप गलती से यहाँ आ भी गए ना, तो आप यहाँ आ जाओ कि भाई टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस, यही तो डबली लिंक लिस्ट की फ़ायदा है। वैसे तो आप यहीं पे एक और कंडीशन लगा देते ना तो काम बन जाता, बट कोई बात नहीं। तो टेम्प आ गया हमारा इधर एक बारी के लिए, एंड अब लिख दो टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो ये कनेक्शन आपका टूट के यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे यार पर इसका प्रीवियस भी तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें हेड दे रखा है तो हम कभी इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, जो हमें चाहिए भी नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हो गया हमारा काम। ये 2 काम करो, आपका काम हो चुका है। और अगर सिर्फ टेल आपको स्टार्टिंग से दे रखी है तो भी आप यही सेम काम करो, आप लिखो टेम्प इज इक्वल टू टेल। अगर आपको टेल ये दे रखी है, टेम्प इज इक्वल टू टेल, फिर टेम्प को पहले पहले लेके जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस, कनेक्शन चेंज कर दो, टेल को वहाँ ले आओ टेम्प पे, ठीक है। ये आप खुद सोचना। और अगर किसी इंडेक्स पे आपको डिलीशन मचानी है तो आपका सेम ही काम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी इंडेक्स पे डिलीशन मचानी है, काफ़ी रिपीटेटिव हो गया यार, डिलीट एट इंडेक्स, तो आप क्या काम करोगे देखते हैं एक बारी के लिए। इधर आ जाते हैं, आपको सिर्फ हेड दे रखा है और आपको कमांड मिल गया डिलीट, डिलीट। एक तो आप हेड पास करोगे यहाँ पे ताकि पता तो लगे, और आप बस इंडेक्स पास करोगे कि मान लो मेरे को सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट ही उड़ाना है कंप्लीटली, सेकंड को मेरे को हटा देना है, तो मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, ठीक है। ऑफ कोर्स सबसे पहले एक टेम्प बनाऊंगा जो हेड पे है, और फॉर द डिलीशन इटसेल्फ मैं या तो उस नोड पे ही चले जाऊं सेकंड में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डबली लिंक लिस्ट है, हर चीज़ एक्सेस कर सकते हो, या यहाँ चले जाओ। तो सबसे पहले टेम्प को एक पहले ले जाओ, जो इंडेक्स दे रखा है उससे एक पहले ले जाओ। और सिंपल हमें अगर ये काम हटाना है तो इसको इससे पॉइंट कराना होगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो आप या तो नोड्स के नाम मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहता है। या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हो, सबसे पहले तो ये एक ही लाइन में हो जाएगा कि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि आपकी लाइन होगी टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये डिलीट का नॉर्मल वो होता था सिंगली लिंक लिस्ट में, टेम्प डॉट नेक्स्ट,
बहुत बढ़िया, पहली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गई। लेकिन अब मेरे को ये भी करना है, इसका प्रीवियस मेरे को ये रखना है। तो ये अभी के लिए ये अब ये टेम्प डॉट नेक्स्ट बन गया है, ठीक है, ये नहीं बना है, ये अब टेम्प डॉट नेक्स्ट है। तो आप लिखो टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि 3 डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, कि थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन सिंपल है। टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि 3 डॉट प्रीवियस काट के कर दो टेम्प। तो देखो हो गया डिलीट, बस इसको रहने दो, ये किसी को भी पॉइंट करने दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल ये एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप डिलीट करते हो, इसका कोड आप खुद करना। आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट ना यार दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है हमारा यार सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। और दूसरा होता है यार हमारा डबली, ऑफ कोर्स ये हमने देख लिया। अब सर्कुलर में भी ये दो टाइप्स होते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर लिंक लिस्ट का सिंपल सा ये मीनिंग है, अगर मेरी लिस्ट कुछ ऐसी है, ठीक है, ये है 1, फिर ये कनेक्टेड है, सिंगली बना रहा हूँ अभी 5 से, 5 कनेक्टेड है यार मेरा 4 से, मैं थोड़ा अलग टाइप का डायग्राम बनाऊंगा। 4 कनेक्टेड है मेरा 3 से, 3 कनेक्टेड है मेरा 2 से या 7 से, कुछ भी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसको कैसे मर्जी बेंड करके दिखा दो, बस मैं दिखा रहा हूँ। और अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा हेड है लिंक लिस्ट में, ये मेरा 7 जो है वो टेल है, तो बस सर्कुलर लिंक लिस्ट में इतना सा फर्क होता है कि ये मेरा नल को पॉइंट नहीं करता, जो टेल है ना, टेल मेरी पॉइंट वापस से करती है किसको यार, हेड को। तो टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ अ साइकिल। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ अ साइकिल। हो सकता है कभी कभी आपको टेल गिवन हो, टेल ना गिवन हो, ठीक है, तो ऐसा सीन है। ये होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट की, बस आपस में फिर खुद को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये सर्कल बना रहा है, इसलिए इसका नाम होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सेम सीन यार हमारा उसमें है डबली लिंक लिस्ट में, डबली का थोड़ा सा अलग सीन है, बस बताता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है बस। ठीक है, तो अगर मान लो आपको यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट प्रिंट करानी है, कि पहले इसको देख ही लेते हैं, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट तो कैसे कराओगे। जैसे अगर मेरी लीनियर लिंक लिस्ट होती थी सिर्फ ऐसे करके, तो मैं बोलता था टेम्प को हेड पे ले आओ डिस्प्ले कराने के लिए, और जब तक नल नहीं होता प्रिंट कराते रहो। लेकिन यार इस केस में तो लूप लग जाएगा ना बार बार, क्योंकि नल कभी आएगा ही नहीं, कोई भी नोड नल को पॉइंट नहीं कर रहा। तो क्या करें इस केस में, सिंपल है, देखो आपको हेड पॉइंटर, हेड का पूरा जो नोड है वो गिवन होगा, तो आपको सिंपल से काम करना है, आप पहले यहाँ पे टेम्प रख दोगे यार हेड पे, आप टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट 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 कब तक चलाओगे, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपकी अगर मान लो आपको प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करनी है लिस्ट पूरी, प्रिंटिंग द लिस्ट, तो आप बस ये कंडीशन लगाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड से शुरू करोगे, फिर आप लूप लगा देना बस, क्या, और लूप में होना वाला वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, या फिर टेम्प इज इक्वल टू हेड, इनफैक्ट वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, लेकिन इसमें आप एक काम ये कर सकते हो, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे अगर हम आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी प्रिंटिंग इसमें आप, क्योंकि देखो फंस सकते हो, अगर मैं लिखता हूँ टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू हेड, और फिर प्रिंट कराते रहूँ बार बार, ठीक है, साउट टेम्प का डेटा टेम्प डॉट वैल, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप ये काम करोगे तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो जाएगी, बट प्रॉब्लम बस ये आ सकती है, स्टार्टिंग में भी टेम्प हमारा हेड है, तो यहाँ पे आप इससे बचने के लिए एक काम सिंपली ये कर सकते हो कि आप टेम्प को हेड डॉट नेक्स्ट बना दो एक बारी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ले आओ उसको, इंस्टेड ऑफ टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प को हेड डॉट नेक्स्ट बना दो। लिस्ट को जब आप प्रिंट कर रहे हो, ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं, तो पहले आप हेड को प्रिंट कर दो एज इट इज़, ऊपर लाइन लिख दो, फिर आप ये वाला लूप चला दो, जब ये वापस हेड हो जाएगा तो लूप कैंसिल हो जाएगा, प्रिंट हो गई लिस्ट। तो यही होती है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ज़्यादा कुछ इसमें यार स्पेशल है नहीं। सर्कुलर लिंक लिस्ट के आज सच आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में, ये तो डबली लिंक लिस्ट से भी बर्बाद चीज़ है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में जो मैंने कहा पूछ लिया जाए कि भाई प्रिंट करके दिखा दो लिस्ट को, या आपको कोई भी यार रैंडम नोट दे रखा है तो भी क्या आप पूरी लिस्ट प्रिंट कर सकते हो। एक और बात, अगर आपको मान लो इसमें 3 दे रखा होता फंक्शन में नोट किसी, आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पहले 3 को अलग से प्रिंट कर दो, एक टेम्प बना दो उसके आगे में, और प्रिंट करते रहो, और वाइल की कंडीशन लगा दो उस नोड तक,
तो आप हमेशा पूरी लिस्ट प्रिंट कर सकते हो। अब एक बार का बात करते हैं सर्कुलर के अंदर ही हम अगर इसमें देखो इम्प्लीमेंटेशन इसकी सेम है यार, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट ये बिल्कुल सेम है, सेम एज सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट। बस आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है कि जो टेल है वो हेड से वापस से कनेक्टेड होती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट की एक बार, ठीक है, मैं अगर बात करूं डबली लिंक लिस्ट की, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, चलिए देखते हैं इसको भी यार। इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं, यहाँ पे लिख दूं 4, फिर 4, मैं लिस्ट क्यों बना रहा हूँ, एक काम करता हूँ कॉपी पेस्ट करते हैं यार, हम मेहनत से बचने वाले लोग हैं थोड़े से ना यार। तो ये रही मेरी डबली लिंक लिस्ट, अच्छी खासी बना रखी है, बार बार थोड़ा ना बनाऊंगा, ठीक है, पेस्ट, यहाँ पे आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है। आप सब जानते हो सारे नोड्स का एक प्रीवियस पॉइंटर होता है, जैसे हेड का ये प्रीवियस है ये नेक्स्ट है, फिर इसका ये प्रीवियस है ये नेक्स्ट है, एंड सो ऑन, सारी चीज़ें यहाँ पे। ये हमारे इंडिसेस है, इंडिसेस को हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब इसमें बस डिफरेंस क्या होता है, अगर मेरे को इसको सर्कुलर बनाना है तो जो टेल है, टेल भी यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जो टेल है, टेल का नेक्स्ट नल नहीं होगा, टेल का नेक्स्ट हेड होगा, और हेड का प्रीवियस नल नहीं होगा, हेड का प्रीवियस टेल होगा। बात समझना एक बार, टेल का जो यहाँ पे नेक्स्ट है, ये देखो टेल का नेक्स्ट जाएगा यहाँ पे हेड पे, राइट, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, टेल का नेक्स्ट जाएगा हेड पे, वापस और अच्छे से बना देते हैं यार, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, ठीक है। तो टेल का जो नेक्स्ट है वो हेड जाएगा पहली बात, और हेड का प्रीवियस नल की जगह, हेड का प्रीवियस हमारा नल की जगह जाएगा, ऐसे मैं कुछ दिखाता हूँ, हेड का प्रीवियस जाएगा टेल। तो बस यार ये एक डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बन जाए यार, हाँ ये रहा। तो बस ये बन गया, हमारा सर्कुलर बन गई एक तरीके से ना, सर्कल ही बन रही है, ठीक है। मैं हेड से जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, और प्रीवियस में भी ऐसा सा ही फैशन है हमारा। तो इसमें भी अगर आपको सारी लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो, बिना टेल पॉइंटर के भी सारी सारी चीज़ें की जा सकती है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, कुछ खास है नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं सीधा यार, ये सर्कुलर ये सब तो चलता है, कुछ इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ये करके नहीं दिखा रहा, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन या ऐसा कुछ, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, यह आपका होमवर्क है। इनफैक्ट आप एक काम करना, आप एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाओ जो कि सर्कुलर बनाओ और उसको डिस्प्ले करके दिखाओ, पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, आ जाते हैं। अच्छा, अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको हेड डिलीट करना हुआ तो आप क्या करोगे, ठीक है, इसको एक अच्छा क्वेश्चन बना के रखना। आपको एक होमवर्क देता हूँ कि भाई होमवर्क कुछ ऐसा है, यही लिख देते हैं यार, होमवर्क आपको कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ हेड दे रखा है, टेल में तो फिर मजे ही आ जाएंगे। ओनली हेड इज गिवन, लिस्ट सर्कुलर है पहली बात तो, और हेड आपको गिवन है, ठीक है, लिख देता हूँ, सर्कुलर लिंक लिस्ट है आपकी, हेड आपका गिवन है, आपको करना है यू हैव टू डिलीट दी हेड। तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा इसके बारे में आप विचार करना, कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, बस आपको एक जगह तक आना है, सिंपल सी है, खुद करो इसको। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, देखते हैं, व्हाट डिफरेंशिएट्स द हेड पॉइंटर ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम अदर नोड्स इन द लिस्ट। हेड पॉइंटर में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि बाकी उसमें नहीं है, देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ नल पॉइंटर, इट हैज एडिशनल पॉइंटर, ऑल द नोड्स आर आइडेंटिकल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट, ट्रू। सर्कुलर लिंक लिस्ट में सारे नोड्स आइडेंटिकल होते हैं, और यहाँ पे बात हो रही थी एक्चुअली सर्कुलर की। नॉर्मली अगर जब बात होती है तो यूजुअली ना सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट काम आता है, सर्कुलर डबली, ठीक है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो डबली सर्कुलर में हमने देखा था, नॉर्मल सर्कुलर में प्रॉब्लम होती थी कि हेड का प्रीवियस नल होता है, ये उसमें खास बात होती थी, ये उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता था। और डबली लिंक लिस्ट का एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होता था कि टेल का नेक्स्ट मेरा क्या है, नल, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सर्कुलर में सब सेम है, सबका कोई नेक्स्ट है कोई प्रीवियस है, और वो नोड ही है, ठीक है। तो देखते हैं यार, ये हमारा पॉइंट सही है, नन ऑफ दीज गलत है, एडिशनल पॉइंटर भी गलत है, प्रेजेंस ऑफ अ नल पॉइंटर गलत है, ये चीज़ सही है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं यार, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज के लेक्चर को फिर निपटा देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दूंगा,
वो इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना आज सच कुछ नया नहीं है, आपको वही घिसा पिटा पुराना काम करना है। अगर आपको एरेज आता है सेम टू सेम वही काम है। अगर सिंगली लिंक लिस्ट के इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए 5.5 घंटे में, तो वैसे ही क्वेश्चंस है, बस बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंटर मेंटेन करके रखना है, एक्स्ट्रा प्रीवियस वाला पॉइंटर। तो पहला क्वेश्चन, ये सारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्वेश्चन है बाय द वे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये इसको बाद में करते हैं, ईजी वाला पहले करते हैं। सबसे पहले सबसे ईजी क्वेश्चन, हाँ, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। तो सपोज यार आपके पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, कैसे पता लगाए वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब हम अगर सिंगली लिंक लिस्ट का पैलिंड्रोम देख चुके हैं, जो कि अगर आपने अभी तक अगर नहीं देखा है, जाके प्लीज़ वीडियो चेक करो, प्लीज़ उसको देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन वाली वीडियो है, ठीक है। हमने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट के केस में हम क्या करते थे, कोई भी हमें मान लो लिस्ट दे रखी है, अगर कोई भी लिस्ट, तो मैं उसके पहले मिड तक जाता था, आगे की लिस्ट को रिवर्स कर देता था और फिर 2 पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर करके मैं पैलिंड्रोम चेक कर लेता था, ठीक है, हाफ को रिवर्स करके। ऐसे हम पैलिंड्रोम देखते थे एफिशिएंट तरीके से। लेकिन यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट तो बहुत आसान है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो कोई मेहनत ही नहीं है। सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मान लो आपकी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, पेस्ट कर देते हैं इसको, दिस इज द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये तो आई होप आपको सबको क्लियर ही है ना कि दोनों साइड हम जा सकते हैं इसमें। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर आपको हेड दे रखा है सिर्फ, तो कोई बात नहीं, अपने टेल को निकाल लो। टेल को निकालना बहुत सिंपल होता है। कैसे, आप यहाँ पे टेम्प रखो, एक टेम्प को तब तक लेके जाओ जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं होता। तो कंडीशन लगा दो वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, बहुत बार हम देख चुके हैं अभी। तो टेल भी निकाल लिया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्टेप 1 अगर सिर्फ हेड दे रखा है तो फाइंड टेल एंड मार्क टेल, मतलब मार्क भी कर दो, एक बना दो नोड टेल, और बाद में उसको वो टेम्प दे देना, जब यहाँ तक टेम्प पहुँच जाता है ना, ये काम करना है, फाइंड टेल। अब इसके बाद पैलिंड्रोम अगर है तो आपको बस चेक करना है क्या हेड टेल के बराबर है, ये दोनों को चेक करना है। अगर ये दोनों सेम है, आगे बढ़ो और इसको पीछे लेके आओ, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है क्या, आप 2 पॉइंटर बना दो यहाँ पे। ये यहाँ पे एक काम करते हैं ना, पैलिंड्रोम का कोड मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, कोड नहीं कर रहा यार, आप खुद ही ट्राई करना है इसके कोड को, मैं एल्गोरिदम बता देता हूँ। आप एक पॉइंटर यहाँ पे एच रख दो हेड पे, एक पॉइंटर टी रख दो टेल पे, ठीक है। 2 नए नोड्स बना दो, नोड एच इज इक्वल टू हेड, नोड टी इज इक्वल टू टेल, सिंपल। फिर बस आपको चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना है आपको बस ये चेक करना है कि वाइल एच इज नॉट इक्वल टू टेल, ठीक है, ये एच इज नॉट इक्वल टू टी। और अंदर आपको बस ये चेक करना है कि अगर कभी भी एच का जो वैल्यू है या डेटा है वो बराबर नहीं है टी के वैल्यू से या डेटा से, तो आप क्या कर दो यार, आप रिटर्न फॉल्स कर दो। रिटर्न फॉल्स मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आगे बढ़ते रहो, मतलब अगर मान लो ये भी मेरा 4 होता, ये 4, ये 10, ये 10, फिर ये 5, तो ये एक पैलिंड्रोम है। अब जैसे ही एच का काम हो गया, एच को आगे बढ़ाना है, टेल को पीछे ले जाना है। दिस इज द सेम क्वेश्चन अगर मैं एरे को पैलिंड्रोम चेक करने वाला जो क्वेश्चन होता था, आसान सा बहुत ज़्यादा, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब एच को आगे कैसे बढ़ाओगे यार, एच को आप आगे ऐसे बढ़ाओगे, एच इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट, लेकिन टेल में ऐसा नहीं करना, टी में, टी को आप करोगे टी इज इक्वल टू टी डॉट प्रीवियस, ठीक है। ये छोटा सा कोड आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यार आप ये क्वेश्चन कर लोगे खुद। अब ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम एरेज वाला क्वेश्चन है आपका। टू सम इन अ डब्ली लिंक लिस्ट, इसको एज अ होमवर्क लिखो, आपका कोड होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क इज कोड इट, जबकि मैंने कोड करके आपको दिखा दिया पेन एंड पेपर पे, आपको बस वैसे कोड करना है। फंक्शन बनाना है एक, इज पैलिंड्रोम, ठीक है, फंक्शन बना देना बुलियन टाइप का, बुलियन इज पैलिंड्रोम, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ हेड पास कर रहे हो लिंक लिस्ट का। अब यहाँ पे देखते हैं टू सम इन अ डब्ली लिंक लिस्ट। टू सम का मतलब है आपको यार एक सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होगी, आपको एक सॉर्टेड लिस्ट दे रखी होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं उसको, शॉर्टेस्ट लिस्ट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको गिवन है। तो आपको एक नंबर दे रखा होगा टारगेट, एक नंबर दे रखा होगा टारगेट, आपको बताना है कि कौन से 2 नोड्स का सम मिला के टारगेट के बराबर बनता है, ठीक है। ये डब्ली लिंक लिस्ट में आपको काम करना है। तो जैसे मान लेते हैं ये आपकी लिंक लिस्ट है, ये आपकी क्या है यार, यहाँ पे लिंक लिस्ट है, ठीक है, हेड टेल सब जानते हो अच्छे से। आपको मान लो आपको सम निकालना है, एक तो इसको सॉर्ट कर देते हैं यार 3, फिर यहाँ लिख देते हैं यार 5, फिर यहाँ लिख देते हैं अपना
13, यहाँ लिख देते हैं 8 और 100। तो एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। आपको मान लो आपसे पूछा गया है कि दो ऐसे नोड्स बताओ जिनकी वैल्यू का सम 16 के बराबर है। आपको टारगेट दे रखा है 16। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टारगेट इज इक्वल टू 16। ठीक है, ऐसा कुछ आपको सीन दे रखा है, टारगेट 16 है। तो आप साफ साफ जानते हो ये और ये इन दोनों का सम मिला के 16 बनता है। ठीक है, अब ये निकाला कैसे जाए? अब एक चीज़ तो ये होती है कि आप बार बार सब में चेक करो मिला के, नहीं, पर आपको ये काम नहीं करना। अगर आपने यार अच्छे से हमसे एरेस पढ़ रखा है, जावा C++ दोनों के अंदर हमने टू सम पढ़ाया था, टू पॉइंटर्स के थ्रू। अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो ठीक है, अगर एरे सॉर्टेड होता है तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर लगा देते हैं एंड में। एल्गोरिदम समझना, आप कोड खुद करोगे, इसका मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि वही बात है ना, ये सब हमें करा चुके ऑलरेडी एरे के अंदर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप दो पॉइंटर रखोगे, सबसे पहले तो आप टेल फाइंड आउट करोगे। अगेन यहाँ पे एक पॉइंटर रख देना आप h अपने हेड पे वापस से, और यहाँ पे रख देना t। आपको बस चेक करना है कि क्या कंडीशन ये रहेगी आपकी। ठीक है, आप एक तो लूप लगा लोगे, आपका लूप कुछ ऐसा रहने वाला है, वाइल h इज लेस देन t। h इज लेस देन t नहीं, इनफैक्ट आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे लेस देन वाली वैल्यू है ही नहीं बात। h डॉट वैल इज लेस देन t डॉट वैल। जब तक मेरा ये काम होता रहता है कि इसकी वैल्यू से कम है, तो मेरा लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर मैं क्या कंडीशंस डालूंगा यार? सबसे पहले मैं देखूंगा इन दोनों का सम क्या मेरे टारगेट के बराबर है। तो ठीक है, मिल गई मेरे को वैल्यूज। ठीक है, इफ h डॉट वैल प्लस t डॉट वैल इक्वल टू टारगेट, अगर ऐसा यार हमारा हो रहा है तो मिल गया हमें यार, वो दोनों नोड्स मिल गई। आप क्या कर सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो, इन दोनों को आप प्रिंट करा सकते हो, साउट 3 13। ये दो वो नोड्स थी, मिल गई। इनफैक्ट आप दोनों नोड्स को कहीं स्टोर करा के भेज भी सकते हो, राइट, वो तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो, हाँ भाई रिटर्न प्रिंट करा सकते हो, ये वो वैल्यूज़ है, और फंक्शन को ख़त्म कर सकते हो, ब्रेक लगा दो उसके बाद। ठीक है, ब्रेक लगा देना इस लूप में, साउट करने के बाद ब्रेक। फिर इसमें दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे h की वैल्यू, ध्यान देना, प्लस टेल की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरी। तो देखो यार, अगर मेरा h का वैल्यू और t का वैल्यू बड़ा है टारगेट से, जैसे अगर मैं इसमें देखता हूँ मेरे को टारगेट 16 दे रखा है, और ऑब्वियसली अभी h और t दोनों की जो वैल्यूज है 3 + 100 बड़ा है टारगेट से, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा काम करूँगा, t को पीछे ले आऊँगा, टी को मैं यहाँ पे पीछे ले आऊँगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है यार, आप ये सोच रहे होगे, मैं टी को क्यों पीछे लाऊंगा? टी इज इक्वल टू टी डॉट प्रीवियस, क्योंकि अगर मैंने इसको पीछे लाने की जगह हेड को आगे लाया होता तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता यार। अगर मैं हेड को आगे लाया होता तो, अब एक बात बताओ, अब जो एच का सम होगा, एच और टेल का सम, वो तो ज़्यादा होगा ना पुराने सम से। जैसे हमेशा हम सम निकाल रहे हैं, टू सम, ठीक है, तो 3 और 100 का सम 5 और 100 से कम होगा, मतलब ज़्यादा कम होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर मैं एच को आगे लेके जा रहा हूँ ना, तो वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मेरी, समझना इस बात को। ठीक है, तो जब भी सम ज़्यादा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ इस सम को मैं कम करूँ, कम करने के लिए मैं टेल को पीछे लाऊंगा, हेड को आगे बढ़ा के सम बढ़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिया है टेल को पीछे, समझे आप? ठीक है, या फिर एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा एच का वैल्यू प्लस टेल का वैल्यू अगर ये कम हो रहा है, टारगेट से ही कम है, तो मैं एच को आगे बढ़ाऊंगा ताकि वैल्यू बढ़ जाए। तो एच इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट, सिंपल सा ये काम है। सेम वही टू सम का टिपिकल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पॉइंटर्स के साथ खेल रहे हो आप। तो देखो, अगर मैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, देखो इसको अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपका लूप है सिंपल, हम यहाँ पे है इनिशियली, पहले तो टेल को मैं यहाँ ले आऊँगा, टी को, फिर मैं चेक करूँगा क्या इन दो, इसकी वैल्यू इससे कम है, 300 से कम है, हाँ बिल्कुल, अंदर जाओ। अगर एच का वैल्यू प्लस टेल का वैल्यू टारगेट के बराबर है, 103 16 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ो। क्या एच का वैल्यू प्लस टारगेट का वैल्यू टारगेट से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का 3 + 100 16 से ज़्यादा है, यस, टी इज इक्वल टू टी डॉट प्रेफ। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी डॉट प्रेफ, और ये मेरे को एल्स में रखना है बाय द वे, इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, एल्स में रखना है, और ये भी मैं एल्स इफ में रखूँगा, क्योंकि 3 कंडीशन हो सकती है इनफैक्ट, या तो बराबर होता है, या ज़्यादा होता है, या कम होता है।
ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एल्स में ये मतलब ज़्यादा ही है। ठीक है, एक बारी में एक ही कंडीशन चलानी है हमें, फिर लूप को आगे लेके जाना है। तो अभी हमने देखा टी को हमने प्रेवियस कर दिया, ठीक है, लूप के आगे देखा फिर हमने एच का वैल्यू प्लस टी का वैल्यू 3 + 13 क्या 16 के बराबर है? यस। ठीक है भाई, प्रिंट कर दो ये दोनों वैल्यूज और ब्रेक लगा दो। समझ रहे हो? तो ऐसे यार इस क्वेश्चन को हमें क्या कहते हैं, सॉल्व करना है यहाँ पे, राइट। इसके बाकी केसेस भी आप देख सकते हो, पर क्वेश्चन इतना इतना तुच्चा सा है, एक सिंगल लूप में आपका काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी अगेन एरे का ही क्वेश्चन है, माउंटेन एरे का ऐसे ही क्वेश्चन टाइप सा होता है। और क्वेश्चन है क्रिटिकल पॉइंट मैक्स एंड मिन डिस्टेंस। ये मैंने छोटे में लिखा है, एक बार मैं आपको ना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एक डबली लिंक लिस्ट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है कुछ ऐसा 1, फिर दे रखा है यहाँ पे 2, अभी के लिए मैं सिंगली बना रहा हूँ बट समझ जाना, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है यार यहाँ पे 3, फिर दे रखा है यार वापस यहाँ पे 2, फिर दे रखा है यहाँ पे 7, ठीक है, फिर दे रखा है यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं 6, ठीक है, 7 से बड़ी वैल्यू ले जाता हूँ, फिर दे रखा है यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे दे रखा है 8, ठीक है, फिर आपको दे रखा है 9, फिर दे रखा है 1, फिर दे रखा है 10 और फिर आपका नल। एक बार समझाता हूँ आपको क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, नल, ठीक है। और इसको डबली लिंक लिस्ट बना देते हैं, डबली दे रखी है आपको, चेक तभी हो पाएगा यार अच्छे से, हो तो सिंगली में भी सकता है, ठीक है। ग्रीन पॉइंटर सारे हैं जो प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, व्हाइट वाले नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज द डबली लिंक लिस्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो मिनिमा मैक्सिमा वाली बात हो रही है, अगर नहीं आती तो अभी सुनो। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है लिस्ट में जिसका आजू बाजू उससे या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। मतलब अगर ये 1 है, 2 है, 5 है, इंक्रीज करे जा रहा है 1 2 5, फिर आ गया 3, ठीक है, 1 2 5, फिर आ गया यहाँ पे 3, तो 5 एक क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ सारा, 5 एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जस्ट 5 से पहले मेरी चीज़ इंक्रीज कर रही थी ऐसे, और 5 के बाद मेरी चीज़ डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ऐसा होता है। ये देखो ऐसा चल रहा है मेरा ग्राफ, 1 2 5 3 2, तो या तो मैक्सिमा हो, दिस इज अ मैक्सिमा पॉइंट, दिस इज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि भाई 5 पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन अपनी आजू बाजू से अगर वो बड़ा है, और आजू बाजू का मतलब जस्ट जो लेफ्ट और राइट है, अगर ऐसा एलिमेंट हो जो अपने राइट नेक्स्ट से भी बड़ा है, जैसे 5 का नेक्स्ट उससे छोटा है और 5 का प्रीवियस भी 5 से छोटा है, तो 5 एक मैक्सिमा है। सिमिलरली स्पीकिंग अगर जैसे मैं 3 पे आता हूँ, 3 5 से क्या है छोटा, बट 2 से बड़ा है, तो कोई लेना देना नहीं है, हम डिक्रीज करे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखो हम डिक्रीज करें 3 2, 2 के बाद आया मेरा क्या यार यहाँ पे 2 आ गया जैसे, तो जो 2 है वो 3 से छोटा है, 7 से भी छोटा है। 2 क्या है, 3 से भी छोटा है, येलो से मार्क करता हूँ, और 7 से भी छोटा है। 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 7, तो ये एक मिनिमा है, ऐसा कुछ चल रहा है। 3 पे हम है, 3 से 2 पे है, 2 से 7, तो मिनिमा का मतलब सबसे छोटी वैल्यू लोकल, लोकल मतलब आजू बाजू से छोटी। अगर इन दोनों से 2 छोटा है तो 2 एक मिनिमा है। अब आगे देखते हैं 7, 7 2 से बड़ा है, 8 से छोटा है, ये तो देखो नॉर्मल चल रहा है, 2 7 8 9, फिर 1, फिर 10, ठीक है। तो ये देखो ये इंक्रीज करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, फिर एकदम से डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये भी एक मिनिमा है, येलो मिनिमा है मेरे सारे, कि जब ऐसे क्या कहते हैं यहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज इंक्रीज ऐसा सीन हो रहा हो, छोटे में भी, ठीक है। तो देखो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज वापस से, राइट। तो दिस इज ऑल्सो मिनिमा। ऑल दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल के प्रिंट करना है? एक क्वेश्चन तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे बताना है कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब जैसे इसका और इसका डिस्टेंस कितने का है, 1 2, डिस्टेंस का मतलब होता है नोड्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे मैं कहता हूँ 2 और 9 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं 5 और 2 की बात करूँ तो 2 है यहाँ का डिस्टेंस। अगर मैं 2 और 1 की बात करूँ तो 1 2 3 4, 4 है डिस्टेंस। अगर मैं 5 और 1 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, किसी भी पेयर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आएगा कुछ।
तो मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 6 है किन्हीं भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जो डिस्टेंस है वो है 6 और मिनिमम डिस्टेंस मैं देख सकता हूँ 5 और 2 के बीच में है। मिनिमम डिस्टेंस 5 और 2 के बीच में है जो कि 2 है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आपका यार रहने वाला है एक होमवर्क, अच्छे से सोचना। मैं इसमें आपको हिंट ज़रूर दे देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आरएस के अंदर भी ये किया जाता है। आपको डबली लिंक लिस्ट दे रखा है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, उसकी टेंशन मत लेना। आप एक बारी में आगे का पॉइंटर अगर जैसे 5 पे हो तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, इसको भी एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है ये कभी भी हेड और टेल नहीं हो सकते। ठीक है, कभी नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है, जैसे मान लो 2 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 अगर 1 से भी बड़ा है यहाँ से तो इससे भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सा सीन हो। ठीक है भाई, दिखाई देता हूँ ना यार, क्रिटिकल पॉइंट कोई भी अगर होता है, थोड़ी मैथमेटिकल अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ कि देखो, मान लेते हैं ये मेरा A1 पॉइंट है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, A7 है, A8 है, A9 है, A10 है, ऐसा सीन लग रखा है। तो कभी भी इन जनरल मेरा AN अगर बड़ा है पिछले वाले से और अगर ये इससे भी बड़ा है अगले वाले से, ठीक है, तो ये एक लोकल मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, और अगर मेरा AN छोटा है अगले वाले से और ये इससे भी छोटा है पुराने वाले से, तो इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ्स है लेकिन आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको एल्गोरिदम समझाऊं तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एक टेम्प रखोगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे रख दो यार एक वेरिएबल टेम्प, ठीक है, या टी रख दो, जो मर्जी आपका मन है। बस इसको आपको आगे लेके जाना है। आप सबसे पहले हेड पे तो जाओगे ही नहीं, हेड से शुरू ही मत करो क्योंकि हेड कभी नहीं हो सकता हमारा पॉइंट। तो हेड डॉट नेक्स्ट पे ले जाओ स्टार्टिंग से ही उसको। अब शुरू करो अपना काम, चेक करो क्या जो टी का वैल्यू है, आपको बस हमेशा ये देखना है कि इफ अगर टी की वैल्यू इज ग्रेटर दैन टी डॉट प्रीवियस, इससे पुराने वाले की वैल्यू, एंड टी की वैल्यू जो है इज ग्रेटर दैन टी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, अगर ऐसा है तो ये एक पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा हमारा यार, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप अपना एक फर्स्ट पॉइंटर स्टोर कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। इनफैक्ट मैक्सिमा मिनिमा से हमें इतना लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा सीन हो रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ऐसे सीन में आप सिंपली एक काम करो, एक नया हमेशा नोड क्रिएट कर लो, या किसी एक ऐसे से ही नोड को हेड पे बिठा के रख लेना। आप एक नया नोड क्रिएट करो नोड सी नाम से, और आप सी को उस पर बिठा दो, सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, मेरा एक सी है जो अभी के लिए हेड में है, चेक हो रहा है, अगर टी की कंडीशन ये वाली आ रही है तो सी को टी पे ले जाओ। ठीक है, या फिर एक और चीज़, इफ़ अगर ऐसा भी हो रहा है कि जो टी की वैल्यू है वो लेस है टी डॉट प्रीवियस वैल्यू से, एंड टी की जो वैल्यू है वो लेस है, क्या कहते हैं, टी डॉट नेक्स्ट वैल्यू से भी, या तो दोनों से छोटी हो या दोनों से बड़ी हो, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो भी अपने क्रिटिकल पॉइंट को C1 नाम रख देते हैं इसमें, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्रिटिकल पॉइंट को T1 रख दो और इसको भी T रख दो। अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक बारी में तो कभी नहीं हो सकती, या तो ये होगी या फिर ये होने वाली है हमारी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये हो और ये भी हो, ऑब्वियस सी बात है ना, या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ चलते हैं। एक चीज़ हम अज्यूम करेंगे कि नोड्स हमारे सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई, सारे डिफरेंट ही हम रखते हैं, ईजी रहेगा थोड़ा क्वेश्चन, आपको वैसे सॉल्व करना है। तो अब यार ये आई गेस इनफ एक हिंट है कि आप पहले एक तो C1 वाली जो मैंने आपको बात बताई है, होमवर्क है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, C1 वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बात बता रखा है यार, C1 आपने T रख दिया, ऐसे ही ना आप दो नोड्स रखोगे, C1 एक C2 भी रख देना हेड पे एक बारी के लिए। यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक और कंडीशन ये लगानी पड़ेगी, जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट अगर मान लो मार्क हो गया हमारा, तो हम जब अगली बार किसी क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे ना, तो हम बस एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कि जो अब मेरा करंट क्रिटिकल पॉइंट कहीं पे भी है, ठीक है, उसको, और अगर क्रिटिकल पॉइंट कहीं और है, ये मैंने स्टोर कर रखी है C1 C2 का एक तरीके से दो नोड्स में, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो आप हमेशा निकाल सकते हो लेंथ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिस्ट की लेंथ कितनी होगी, ऐसे ऐसे करके आप हर दो पेयर्स का तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हो, लेकिन आपको वो वाला काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं है।
स्टेप नंबर 1, एक पास के अंदर, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, एक पास के अंदर हमेशा सोचो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का, और एक दूसरा पास लो वापस से जिसमें आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो। मैक्सिमम डिस्टेंस किन्हीं भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स में निकालना हद आसान है। मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स में निकालना हद आसान है। हद आसान कैसे है यार? अगर हमारे पास टेल है और हेड है तो बस यहां से पहला क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यहां से पहला, इन्हीं दो के बीच में डिस्टेंस मेरा मैक्सिमम रहने वाला है। कितनी सिंपल सी बात नहीं है? मिनिमम के लिए आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, मिनिमम के लिए आप हेड से शुरू करो, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। मिनिमम के लिए जैसे ही आपने पहला निकाला तो आप दूसरे निकालने की खोज में आ जाओ। जैसे आपने दूसरा निकाल लिया, फिर क्या करो यार, इन दोनों का डिस्टेंस देखो एक बारी के लिए। जब दूसरा आप निकाल रहे हो तो आप साथ ही साथ डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? उसका डिस्टेंस कहीं ना कहीं रख दो एक मिनिमम डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में। फिर आपको क्या करना है, आपको देखो कुछ ऐसा काम करना है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ही आपको पहला नोड मिल गया, पहला क्रिटिकल पॉइंट C1 को, उसको उठा के रख दो। फिर आप यहाँ से लिस्ट को ट्रैवल करना शुरू करो यहीं से, और लेंथ भी कैलकुलेट करते जाओ जैसे ही आप आगे जा रहे हो। अब जैसे ही आपको दूसरा नोड मिल रहा है तो आप C2 को इस पर रख दो, ठीक है? और क्योंकि लेंथ मैं कैलकुलेट करते जा रहा हूँ साथ ही साथ, तो जैसे ही यहाँ की लेंथ आ गई तो आप मिनिमम लेंथ नाम का एक वेरिएबल रखो जिसके अंदर ये रख लो एक बारी के लिए वैल्यू। उस मिनिमम लेंथ में स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करूंगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, ठीक है? तो बस आपको ये देखना है इफ मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर दैन, दो अभी हमने निकाली है एक दूसरा वेरिएबल निकाल के लेंथ से, तो आप उसमें वैल्यू भरते जाना। जैसे ही ये काम हो गया मिनिमम वाला, तो आपको सिंपल बस एक काम करना है भाई, C1 को वापस से उठा के यहाँ पे रखना है, और आपको वापस से अब आगे बढ़ना है यहाँ से, और लेंथ फिर से शुरू करनी है। जो एग्जिस्टिंग लेंथ आप कैलकुलेट करते जा रहे थे ना, उस पर नहीं टिकना आपको, वापस से लेंथ को 0 रख देना और यहाँ से शुरू करो। जैसे लेंथ इज इक्वल टू 1, क्या ये वैल्यू है क्रिटिकल? नहीं। लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4, रुक जाओ, ये क्रिटिकल वैल्यू है, तो C2 को इस पर डाल दो सबसे पहले तो यार। और इसकी लेंथ कितनी है? 4 है। हमारी जो अभी मिनिमम लेंथ थी उसकी वैल्यू हमने 2 लिख रखी थी, तो क्या 2 इज ग्रेटर दैन 4? ऐसा नहीं है, तो रिप्लेस नहीं होगी, ये वैल्यू यही रहेगी, लास्ट में आप रिटर्न कर सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे एरे का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ खुद ट्राई करो, मैंने सब कुछ तो बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं यार थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ जो कि है लीड कोड 430, जिसका नाम है फ्लैटन अ मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट। अब ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सिंगली लिंक लिस्ट में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसके GFG पे है शायद, वो ईजी होते हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, अलग ही चीज़ है। तो एक बार एक काम करते हैं, लीड कोड पे आते हैं, आपके सामने प्रॉब्लम रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स हमें ड्राई रन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईपैड पे। एक बार यार इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ये दे रखा है, यू आर गिवन अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, विच कंटेन्स which contains nodes that have a next pointer, a previous pointer, ये तो होता ही है, and an additional child pointer। अब आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए, आपने अगर मेरी वीडियो देख रखी है तो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कॉपी लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर विच इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन। अगर वो आपने कर रखा है तो ये आप कर सकते हो, अगर आपने वो नहीं कर रखा तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है? एडिशनल पॉइंटर कुछ ऐसा है, देखो बेसिकली ये आपकी लिंक लिस्ट है, आपको दिख रहा है ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये एक डबली लिंक लिस्ट है, साफ दिख रहा है। ये देखो यहाँ आगे जा रही है, फिर पीछे प्रीवियस नेक्स्ट सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंटर है, और हर नोड में वो पॉइंटर होना जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट नल में है। जैसे देखो 1 का चाइल्ड पॉइंटर कहीं ना कहीं है लेकिन नल को पॉइंट कर रहा है। अब 3 का चाइल्ड पॉइंटर एक और नोड को पॉइंट कर रहा है जो अपने आप में एक डबली लिंक लिस्ट है। देखो ये एक डबली लिंक लिस्ट है, 7 8 9 10 इज अनदर डबली लिंक लिस्ट विद अ चाइल्ड पॉइंटर। एंड फिर आप देखो 8 वापस से इस 11 12 वाली डबली लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आपको इतनी बड़ी सी मल्टी लेवल लिंक लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। आपको यहाँ पे काम क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको एक फ्लैटन करना है। फ्लैटन का मतलब एक सिंगल लिंक लिस्ट बनानी है, और वो सिंगल लिंक लिस्ट कैसी बनेगी, ये देखो, अगर मुझे ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मुझे बनाना है ऐसा 1 2 3, फिर 3 के बाद ये सारा चीज़ आ जाए, 3 7 8 11 12 9 10, ठीक है? थोड़ा समझाता हूँ इसको मैं, ये लिस्ट बनाता हूँ मैं आपके सामने। तो 1, फिर 1 जा रहा है यार मेरा यहाँ पे, 2, फिर ये है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, फिर 10, फिर 11 12, समझना
टेक्निकली स्पीकिंग सब मेरी यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 7 का नेक्स्ट, 8 का नेक्स्ट, 9 का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ये, साथ ही साथ 2 का प्रीवियस 1 है, 3 का प्रीवियस 2 है, इसका प्रीवियस ये, इसका प्रीवियस ये, इसका प्रीवियस ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका प्रीवियस ये। अब इसमें ना एक एडिशनल पॉइंटर है जिसको मैं बना रहा हूँ किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, पिंक कलर से, इससे मैं चाइल्ड पॉइंटर बना रहा हूँ। तो इसका चाइल्ड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका चाइल्ड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और जो बाकी बचे हुए हैं ना, जैसे 1 है, 1 का चाइल्ड पॉइंटर है, 1 का चाइल्ड पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, 2 का चाइल्ड पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, 4 का चाइल्ड पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, 5 का भी चाइल्ड पॉइंटर यहाँ पे नल को, 6 का भी, फिर 7 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी। तो जो बाकी है उनका नल को कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। सब में है नल पॉइंटर, ठीक है, जो चाइल्ड पॉइंटर है उनका, ठीक है। अब यहाँ का जो नोड आपको दे रखा है ना, वो कुछ ऐसा है, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा दे रखा है, समझना इस बात को। क्लास, वैसे तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पढ़ के आ जाओ कॉपी लिस्ट, आपको समझ आ जाएगा। एक तो खुद की वैल्यू है, फिर आपका नोड है नेक्स्ट, ठीक है, फिर आपका ऑफ कोर्स नोड है प्रीवियस, डबली लिंक लिस्ट है क्योंकि, फिर आपका एक एक्स्ट्रा चीज़ है नोड चाइल्ड, अलग से ही किसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंटर्स है और वैल्यू है। एक बार यहाँ आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट लीड कोड में लिख रखा होता है, तो देखो नोड, वैल्यू, प्रीवियस, नेक्स्ट, चाइल्ड, ठीक है। पब्लिक वाली चीज़ें हम इंटेलिजेंट आइडिया में यही लिख लेते थे, तो सारी चीज़ें पब्लिक हो जाती थी, बट एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आप इसको बनाना, आपको पता है क्या है इसका, इसका आपको ऐसा हश्र करना है, समझाता हूँ मैं आपको। आपको ये ऐसी बनानी है कि जो ये है पहले इसको ठीक करके लाओ, ये अपने आप में एक मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज अपने आप में एक मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट है कि एक डबली फिर चाइल्ड के साथ ऐसे। तो पहले तो इसको ठीक करके लाओ, जब ये बन जाएगी पूरी, इसको आप लगा दो 3 के बाद, और जो भी बनती है उसके बाद आप लगा दो 4 को। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे ये रहेगा, स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे ये रहेगा कि थोड़ा एक वो बनाता हूँ, ये जो पूरा सीन है, ठीक है, इसको हम उठाएंगे, इस चीज़ को क्लीन करके लाएंगे, थोड़ा सा क्लीन का मतलब ये ऐसा बन जाएगा 7, अब देखना मैं कहूँगा क्या, 8, 11, 12, 7, 8, 11, 12, 9, 10, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा सीन है, मेरे को ये ऐसी बना देनी है, ये बनी हुई नहीं है, ये बनी हुई नहीं है, मेरे को ये बनानी है, इस चीज़ को चेंज करके मेरे को ये बनाना है, पूरा चाइल्ड वाइल्ड हटा देने हैं, सबको चाइल्ड को नल करना है, ये ऐसे आए फिर ऐसे, समझ रहे हो ना आप क्या कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये, देखो ये ऐसी बन जाए, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी बनी है ये फिर ऐसी बन जाए, ये फिर ये, तो ये मुझे लिंक लिस्ट चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे करके। अब जब बन जाएगी तो ऑफकोर्स 1 2 3 ये और 4 5, तो कैसे किया जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में अभी तक इमीडिएट थॉट नहीं आया है तो थोड़ा सा ना उल्टा सोचो, हिंट दे रहा हूँ, हिंट नंबर 1, फॉर लूप का उल्टा होता था कुछ, रिकर्जन, ठीक है। ट्राई एक बार खुद करना, लीड कोड के क्वेश्चन यार खुद ही ट्राई करने चाहिए, ठीक है। तो आपका हिंट है रिकर्सिवली सोचो, रिकर्शन लगेगा पक्का। क्यों रिकर्जन लगेगा, क्योंकि देखो जब मैं 1 2 3 पे आया एकदम से, अब मेरे को ये सब चीज़ें ठीक करके 3 के बाद लगानी है, 1 2 3 फिर 7 8 ये, उसके बाद वापस से 4। लेकिन जब मैं 7 पे आ गया तो 7 8 9 10 को भी मेरे को ठीक करना है ना, मेरे को पहले 7 8 तोड़ दो लिंक लिस्ट एक बार बीच में, 11 12 को यहाँ जोड़ दो, और फिर इसको इससे जोड़ दो जो टूटा हुआ पार्ट था, समझ रहे हो। जैसे ही मेरे पास चाइल्ड पॉइंटर आता है, कभी भी ध्यान देना इस बात का, तो मैं ये लिंक लिस्ट तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, इसको ठीक से बना के यहाँ बीच में लगाऊंगा और फिर वापस से ये लगा दूंगा, ठीक है। बट ये काम बार बार हो रहा है, जैसे इसमें भी मैं देखूँ 7 8 को तोड़ दो 9 10 को, फिर पहले 11 12 यहाँ बीच में लगाओ, फिर 9 10 ले आओ। पर ये हो सकता और बार में होता, इसका भी कोई चाइल्ड पॉइंटर निकल सकता था, हो सकता था। तो इसके लिए हमें रिकर्सिवली सोचना पड़ेगा, बिना रिकर्जन के हमारा काम ही नहीं बनेगा, ठीक है।
तो मैं ये कर सकता हूँ सिंपल सा काम एक बार। सबसे पहले तो मैं एक टेम्प बना देता हूँ, टेम्प को रखते हैं 1 पे, मतलब अपने हेड पे, हेड नोड दे रखा होगा। टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। देखो जब तक मेरा चाइल्ड पॉइंटर नहीं आएगा तब तक चीज़ें सॉर्टेड है। मान लो ये चाइल्ड पॉइंटर होता ही नहीं, एज इट इज रिटर्न कर दो लिस्ट को। तो जब तक चाइल्ड पॉइंटर नहीं आता टेम्प को यार आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे। फिर जैसे ही मेरा चाइल्ड पॉइंटर आ गया तो आप एक छोटी सी चीज़ करोगे बस, कि ये नोड का एक्सेस आपके पास है। अगर आपके पास टेम्प है, ये टेम्प है अगर, ठीक है, तो ये 7 है टेम्प डॉट चाइल्ड, आपके पास इसका भी एक्सेस है। और ये है मेरा टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो आपके पास इसका भी एक्सेस है, इन दोनों का है। ये इसको भी पॉइंट कर रहा है, इसको भी, इनफैक्ट इसको भी, 3 नोड्स का एक्सेस है, ठीक है। बट इसको छोड़ो, इन दोनों का है ना। तो आप इस टेम्प डॉट चाइल्ड के साथ एक चीज़ परफॉर्म करके लाओगे। वो क्या परफॉर्म करके लाओगे आप चीज़? ये पूरी चीज़ परफॉर्म करके ले आओगे, ये पूरी की पूरी चीज़ आप परफॉर्म करके ले आओगे। फिर इसको 3 को यार इससे जोड़ दोगे, और इसके लास्ट 10 को आप 4 से जोड़ दोगे। सिंपल ये काम करना है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो जोड़ तोड़ थोड़ी सी अलग होगी, प्रीवियस वाली जोड़ तोड़ भी होने वाली है आपकी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यार बीच में यार वीडियो ख़त्म हो गई थी, कट गई थी, तो ये पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे यार, हमारा टेम्प इधर था, हेड इधर था। अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ तक मैं आया, यहाँ तक आया, मेरे को लिस्ट तोड़नी है, इसको मेरे को ठीक करके लाना है रिकर्जन के थ्रू, और फिर ऐसे 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 जोड़ के वापस लाना है, ठीक है। थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, आपको समझ आएगी चीज़ें। सबसे पहला चीज़ मेरे को क्या करनी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड, मैं लिखूंगा नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है। अब मेरे को इसको आगे लेके जाना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इधर आ जाओ वापस से, मैं अपने टेम्प को एक एक करके आगे लेके जाऊंगा। कब तक आगे लेके जाऊंगा? अगर इसका जैसे कोई चाइल्ड नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड है ही नहीं, फिर इसका चाइल्ड है, तो यहाँ पे मेरे को रुकना है एक बारी के लिए, इसको ठीक करके लाना है। कहीं ना कहीं से रिकर्जन मेरा काम कर देगा, मैं मान के आ रहा हूँ। फिर ऐसे इसके साथ ऐसे जोड़ना है, ये करना है, ये करना है, ये लिस्ट बनानी है हमें, राइट। तो जैसे ही चाइल्ड आएगा तभी हमें काम करना शुरू करना है। अगर चाइल्ड नहीं आएगा तो आगे बढ़ते रहो, सिंपल, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। रुकना कब है? एट दी एंड हमें यहाँ रुकना होगा, जब यार इसका नेक्स्ट मेरा इस लिस्ट का नल होगा ना यार, डेफिनेटली डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इनफैक्ट ये भी मेरा यहाँ से भी नल होगा इसका प्रीवियस। तो टेम्प को चलाते रहो जब तक नल नहीं होता। अगर कभी चाइल्ड आ जाता है बीच में तो कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, इधर देखिए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। आगे बढ़ाते रहेंगे एक तो हम टेम्प को, राइट। अब बस आपको एक कंडीशन देखनी है यहाँ पे, कि अगर इफ टेम्प डॉट चाइल्ड, टेम्प डॉट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। मतलब अगर नल नहीं है, अगर नल है तो मेरे को ये इफ वाली कंडीशन करनी ही नहीं है, मेरे को सीधा आगे बढ़ना है। अगर नल है तो आगे बढ़ो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, सिंपल सा हमारा काम है। और एक काम करते हैं यार, एक और चीज़, हम एक नया नोड बना देते हैं, यहाँ पे काम आएगा नोड टी इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ यार, यहाँ पे एक चीज़ गौर दीजिए कि मान लो ये मेरा टेम्प है यहाँ पे, ये मुझे पता है यार ये टेम्प डॉट चाइल्ड है, अभी के लिए जो 7 है, अभी के लिए 7 मेरा करेंटली टेम्प डॉट चाइल्ड है, ठीक है। ये है मेरा टेम्प डॉट नेक्स्ट, जो ये वाली चीज़ है, दिस इज टेम्प डॉट नेक्स्ट। लेकिन मेरे को एट द एंड करना कुछ ऐसा है ना, ये फिर इसको यहाँ से जोड़ना है, मतलब इसका नेक्स्ट मेरे को ये करना है, फिर इधर आना है, इसका नेक्स्ट मेरे को ये करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये मैं खो दूंगा, खोने वाली चीज़ अभी आपको समझा रखी है ना मैंने यार, लिंक लिस्ट में भी समझाई थी। आगे वाला नोड मैं खो ना दूं, क्योंकि नेक्स्ट से टूट जाएगा अगर मैं नेक्स्ट कहीं और कर दूंगा। तो इसलिए मैं पहले से स्टोर करके रख रहा हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट हमेशा मैं टी बना लूंगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें करने में। अब मुझे करना क्या है, मुझे बस ये करना है, अगर टेम्प का चाइल्ड नल नहीं है तो जो टेम्प का चाइल्ड है उसे ठीक करके लाओ। तो ये जो टेम्प का चाइल्ड है, ठीक है, अब इस लिस्ट की बात अगर सिर्फ हम देखते हैं, ये जो टेम्प का चाइल्ड है, सिर्फ इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको ठीक करके लाओ कैसे मर्जी, पहले इसको ठीक करो, ठीक करने के बाद हम कर सकते हैं काम। अगर हमें ये दे रखा होता है ऐसे, तो हम सिंपली काम कर सकते थे, अगर ये इसका चाइल्ड होता समझो, फिर हम पूरा इसको ऐसे लिस्ट बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पहले इसको ठीक करके लाओ, किसको? टेम्प डॉट डॉट चाइल्ड को। तो यहाँ पे मैं एक नया नोड बना देता हूँ बेसिकली, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ सी, नाम रख देता हूँ नोड सी, ठीक है, नोड सी, जो कि बेसिकली टेम्प डॉट चाइल्ड ही है। अगर मैं उसको ठीक करके लाता हूँ तो इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, अगर ऐसा है, मतलब चाइल्ड उसका कुछ ना कुछ है, नॉट इक्वल टू नल, नोड सी इज इक्वल टू, अब मैं लगाऊंगा रिकर्जन फ्लैटन,
यही वाला फंक्शन लगा दूंगा मैं, क्योंकि एक नोड रिटर्न कर रहा है इसलिए नोड में स्टोर कर रहा हूँ, राइट। हेड रिटर्न करेगा उस नोड का। फ्लैटन ऑफ टेम्प डॉट चाइल्ड, मतलब जो टेम्प का चाइल्ड है मैं उसको ठीक करके ला रहा हूँ, एक नई लिस्ट बना के ठीक करके ला रहा हूँ सी के अंदर। फिर बाद में मैं अपने टेम्प को जोड़ दूंगा सी से। देखो यहाँ है, टेम्प को जोड़ दूंगा सी से, फिर इसके एंड तक जाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा टी से, फिर आगे निकल जाऊंगा, बन गई लिस्ट। सिंपल, मान के चल लो ये काम हमारा रिकर्जन कर दे रहा है अपने आप ही। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। रिकर्जन ने तो ऑटोमेटिकली काम कर दिया, मान रहे हैं अभी के लिए, लेकिन आगे हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने थे। सबसे पहले अगर ये हो गया, बन गई, जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी ये वाली, तो इसका मतलब ही है बन गया। तो मेरे को इधर देखो वापस से टेम्प को कनेक्ट करना है सी से, मतलब टेम्प के नेक्स्ट को टी की जगह तोड़ के मेरे को सी पे लाना है। तो मैं लिखूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी, इसलिए मैंने पहले ही स्टोर करा के रख लिया था टी, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी पहले ही लिख लिया था, क्योंकि जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ ना वो कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक काम मैं यहाँ पे ये करूँगा कि भाई टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सी, साथ ही साथ क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो सी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प करना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसको मैं हाईलाइटर से करके दिखाता हूँ। ये कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश हो गया, आप ये समझिए। ठीक है, अभी के लिए लिस्ट ऐसी बन गई है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ गया, लेकिन अब इसको मेरे को टी से जोड़ना है। मान लो मेरे को ये मिल गया कोई नोड एच, मान लो इसको मेरे को टी से जोड़ना है और टी को भी प्रीवियस से ऐसे जोड़ना है, दोनों काम करने हैं। इस नोड को मैं लाऊं कैसे, इस नोड तक मैं पहुंचूं कैसे। अब ये एक डबली लिंक लिस्ट बन चुकी है, मेरा फ्लैटन फंक्शन बना के आ रहा है, इसको रिकर्जन कर रहा है काम। तो सिंपली एक काम करो, जैसे ही मैंने ये कनेक्शन जोड़ दिया ना, तो अब सी का काम नहीं रहा, सी को आगे शिफ्ट कर दो। सी को तुम 1 2 3 ऐसे आगे शिफ्ट कर दो। कब तक, जब तक इस लिस्ट के बारे में सोचो सिर्फ, इसके आगे भी तो कुछ ना कुछ नल होगा ना यार, अगर ये नॉर्मल एक डबली लिंक लिस्ट है, राइट। जब तक सी का नेक्स्ट नल ना हो जाए, यानी कि इस नई वाली छोटी लिस्ट में सब प्रॉब्लम के अंदर हम एंड तक ना पहुंच जाए, तो कंडीशन होगी वाइल सी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि मैं नल तक नहीं पहुंचाना चाह रहा, उससे एक पहले पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप गौर से देखना, मैं ये लिखूंगा, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, सी को अब आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, लिख रहा हूँ सी को आगे ले जाओ। ठीक है, तो वाइल सी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सी को आगे बढ़ाते रहो, सी इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट। एक एक करके मैं सी को आगे ले आया, बिल्कुल लास्ट तक ले आया। अब देखिए जब मैं इस सी को यहां तक ले आया, तो सिंपल एक काम करना है, मुझे करना है सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी और टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू सी। फिर फाइनली मेरी देखो ये लिस्ट बन जाएगी ऐसे, ये देखिए, ये तो बन गया मेरा, ये तो कनेक्टेड ही है पहले से, तो ऐसी लिस्ट मेरी बन जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी, इसलिए हमने टी निकाल के रखा था। सी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टी और टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा ये काम हो गया तो कनेक्शन तो बन गया, लास्ट में इसका मतलब मेरी लिस्ट पूरी बन चुकी है, तो हेड को रिटर्न कर दो। यहाँ पे कर देते, लिख देते हैं रिटर्न हेड। अब यार 2 3 एरर्स इसमें डेफिनेटली आएंगे, कुछ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी, उसको हम देख लेंगे, लेकिन मोटा मोटा सारा काम हो गया कोड में, कुछ नहीं है। वापस से अगर मैं रिवाइज करूँ, ऑफकोर्स एक टेम्प बनाया, हेड से शुरू किया मैंने, बस वहां तक गया, टेम्प को मैं एंड तक लेके जा रहा हूँ। अब चेक कर रहा हूँ, अगर कभी उसका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उस चाइल्ड को ठीक करके लाओ पहले तो। ठीक है, मैंने रिकर्जन के थ्रू उसको ठीक कर दिया, चाइल्ड चाइल्ड में खुद में भी चाइल्ड हो सकते हैं ना, तो उसको पहले ठीक करके लाया, रिकर्जन ने काम किया, फिर जोड़ तोड़ मचाई, जो कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब एक बार रन करते हैं जल्दी से यार, रन किया, यहीं से एरर पता लग जाएंगे। तो आ जाए एरर, आ ही नहीं रहा देखो यार, टाइम लिमिट एक्सीडेड, सो देयर इज अ डेफ, ओ हो। पहली बात, अगर आपके पास कभी भी टाइम लिमिट एक्सीडेड आता है तो यूजुअली आपने इनफाइनाइट लूप चला दिया है, ऐसा एरर आ सकता है, क्योंकि मैंने एकदम से देख लिया वो तो। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो वाइल लूप है, ये वाइल लूप खत्म होने की कंडीशन कब है, सी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, सी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसको देखो एक बार, ये मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है, तो टेम्प को मैं आगे तो बढ़ा ही नहीं रहा। मेरे को क्या करना है एट दी एंड, ये बाहर वाला जो लूप है इसका काम क्या है, यहाँ देखिए, बाहर वाले लूप का काम था कि टेम्प मेरा हेड पे था, फिर टेम्प को एक एक करके यहाँ 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 करके लाऊंगा, जैसे पहले इधर लाया फिर इधर लाया, सारा काम ठीक किया। ठीक है,
फिर बाद में इधर भी आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि ये देखो ये करके मेरा काम बन गया, टेम्प को भी मैं एंड तक लाऊंगा। क्या पता, हो सकता है कि 6 के नीचे भी एक चाइल्ड होता, कुछ उसकी अलग प्रॉब्लम होती, वो भी सॉल्व करनी पड़ती, फिर सेम वही काम ये वाला 6 में भी करना पड़ता हमें। हो सकता था। यहाँ तो एक ही बार ऐसा हुआ ना कि ऊपर वाली लिस्ट में एक ही का चाइल्ड था, 5-6 के भी चाइल्ड हो सकते थे, इसका भी हो सकता था। तो टेम्प को वैसे भी हमें आगे तो लेके जाना ही है ना, टाइम लिमिट तो एक्सीडेड आएगी ना। क्यों? क्योंकि इस यहाँ देखो टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल लिखा है, तो इस पूरे लूप में आप देखोगे लूप तो बार बार चलते रहेगा, क्योंकि टेम्प तो कभी नल हो ही नहीं रहा है। टेम्प को आगे कैसे बढ़ाएंगे? यूजिंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। लेकिन नहीं, सिंपल लिख दो टेम्प इज इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि टी देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट ही था, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट नहीं करोगे आप, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे अगर टेम्प है और अब अगर मैं लिस्ट ये बना चुका हूँ एक बारी के लिए, तो अब मेरे को टेम्प को आगे लेके जाना है, तो फिर यहाँ आ जाएगा मेरा टेम्प, मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ लेके जाना है लीनियरली वहाँ से आगे। अब एक बार देखते हैं, रन करते हैं। अब नल पॉइंटर एक्सेप्शंस टाइप सी चीज़ें आएंगी, उनको टैकल करते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर ये देखिए, द लिंक लिस्ट इज नॉट अ, अच्छा हमने बना तो दिया, देखो 1 2 3 4 1 2 3 7 8 11 12, आई थिंक यही है, 1 2 3 7 8 11 12 9 10 9 10 4 5 6, यस इट इज नॉट अ वैलिड डबली लिंक लिस्ट। एक इशू जरूर रह गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा काम मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक डबली लिंक लिस्ट नहीं है। लिस्ट मेरी ये बन गई, बिल्कुल यही बन रही है जोड़ तोड़ मचा के, लेकिन ये एक वैलिड डबली लिंक लिस्ट नहीं है। डबली लिंक लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक नेक्स्ट होगा, एक प्रीवियस होगा, कोई चाइल्ड नहीं होगा। चाइल्ड तो हमें दे रखा था ना, मल्टी लेवल डबली लिंक लिस्ट थी हमारे पास इनिशियली, अब मेरे को उसके सारे चाइल्ड को तोड़ के ही तो सीधा बनाना था। ये देखिए, यही तो क्वेश्चन था कि भाई ये सब तोड़ ताड़ के आप ये सीधी बना दो। तो अब मैं चाहता हूं अब किसी का चाइल्ड ना रहे, सबका चाइल्ड नल हो, तो वो भी तो मेरे को मेक श्योर करना है, वो तो मैंने किया ही नहीं, वो तो मैंने किया ही नहीं ना। इवन इस क्वेश्चन में देखिए, इधर आओ एक बार, जब मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ऐसे ये तो कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी इसका जो चाइल्ड है वो भी इसको पॉइंट करेगा 7 को ही। ठीक है, देखो इस 3 का चाइल्ड तो हमेशा से 7 था, वो तो मैंने नहीं तोड़ा, मैंने बस क्या किया, इसको ठीक करके ले आया, ऐसे बन गया, मान लो ये ऐसी बन गई, लेकिन ये चाइल्ड पॉइंटर भी 7 पे ही है, नेक्स्ट भी इसी पे है, तो वो मेरे को मेक श्योर करना है कि सबका चाइल्ड पॉइंटर हर एक टेम्प का नल भी करना है। तो एक काम करते हैं, बिफोर गोइंग दिस कि हम इसको आगे बढ़ाए, हम एक काम सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई अपने टेम्प के चाइल्ड को भाई चुपचाप से बना दो यार नल। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। एक्सेप्टेड आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेरी 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 वेरी, इतना तो नहीं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये क्या है, फॉर द सेक ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, वो आंसर हमारा सही आ रहा था जो पहले हमने किया था, बट चाइल्ड भी कनेक्टेड था, हमें सबके चाइल्ड को नल भी बनाना है सारा काम होने के बाद। सबमिट करके देखते हैं यार, कहीं ना कहीं तो एरर आएगा, रन टाइम एक्सेप्शन ये सब। देखो सारे टेस्ट केस पास नहीं हुए हैं, 3 सही थे हमारे, एक जगह गलती आ गई है। ठीक है, 7th टेस्ट केस में या 8th टेस्ट केस में, इनमें से किसी एक में। तो यहाँ क्या लिखा है यार, नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस लाइन पे है? एट लाइन 25। अच्छा ये आ गया होगा ना, ये देखो टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू सी। तो ऐसा होता है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आता है अगर टी खुद में नल है, तो नल का प्रीवियस कुछ नहीं होता। तो बस एक सिंपल सी कंडीशन लगा दिया करो बिना सोचे समझे कि इफ टी इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही ये काम करो, वरना ये काम मत करो। ठीक है, नल में तो करेंगे ही नहीं। अब एक बार सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं। देखो एक्सेप्टेड चल गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिंक लिस्ट और सिर्फ कोडिंग, सिर्फ डीएसए नहीं सिखा रहा, यहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों को टैकल करना सिखा रहा हूँ कि टाइम लिमिट एक्सीडेड कब आता है, ठीक है, कब आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, और आता है तो सिंपल सी बात है, वो नल पॉइंटर का मतलब ये है कि वो जब नल है, नल का ना तो नेक्स्ट होता है, ना प्रीवियस होता है, ना चाइल्ड होता है। तो मेक श्योर करनी है ये सारी छोटी छोटी हमें चीज़ें। ठीक है, और हो सकता है आपको अभी भी क्वेश्चन में वो वाला स्पार्क ना आया हो, क्योंकि आप सोच रहे हो ये काम हो कैसे रहा है, ये रिकर्जन से हो रहा है, वो वापस कोड चलेगा, एट दी एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस कोड को ना थोड़ा सा ड्राई रन करो, लेकिन ड्राई रन इतने बड़े एग्जाम्पल के साथ मत करना, जैसे कर सकते हो वैसे ठीक है, करना यही करना, इस पूरे के साथ ना ड्राई रन करना एक बार, ज़्यादा तो है ही नहीं इसमें, 2 ही बार चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, इसके साथ डेफिनेटली ड्राई रन करना और देखना कि हो कैसे रहा है रिकर्जन। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका होमवर्क है यार। आई होप आप एक तो ये सारे होमवर्क कर लो। पैलिंड्रोम ये तो बकवास क्वेश्चन है, ये भी बकवास क्वेश्चन है, मतलब ठीक था, इतना बेकार नहीं है, लेकिन ये
ये प्लीज़ यार करना है आपको, खुद ट्राई करना है ये करना अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे, खुद की लिंक लिस्ट बना के थोड़ा बहुत मेहनत करके करना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको आज समझ आ गई होगी। और हमने डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी आज मचा दिया है बहुत ज़्यादा, इसमें भी आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिया है। तो यार अगर आप अभी तक मेरा लेक्चर देख चुके हो, वैसे आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट्स में लिख दो, मज़ा आ गया, ठीक है। और प्लीज़ यार अगर आपने एक्चुअली में आज तक कभी कमेंट नहीं किया है तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप ये कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता लगता है कि यहाँ तक किसने लेक्चर एक्चुअली में देख लिया है, ठीक है। अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो कि किन चीज़ों पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और एक और चीज़ यार, वीडियो में भी छोड़ के जाना मत, बस 1 मिनट और आपका मेरे को चाहिए यहाँ पे, कि यार काफ़ी सारे बच्चे यार हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से कमेंट आके ये कर रहे हैं कि हम जल्दी से वाइंड अप करना चाह रहे हैं कोर्स को। ऐसा तो कुछ नहीं है यार, इतना कंटेंट आपको लिंक लिस्ट का पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, शायद पेड कोर्स में भी ना मिले, इनफैक्ट नहीं मिलेगा पेड कोर्सेज में भी, इतना हैवी। 3 घंटे की पहली वीडियो थी मेरी, फिर 5.5 घंटे की दूसरी थी, 5 hours 40 minutes, ये भी पहुंच गई होगी यार 2 घंटे समथिंग। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको 10-10 घंटे का लिंक लिस्ट कोई नहीं पढ़ाता, 2-3 घंटे में पढ़ा के भग जाते हैं आपके भैया दीदीज, सही बता रहा हूँ, चाहे तो आप यूट्यूब चेक कर सकते हो। तो यार मेहनत लगती है इस चीज़ में, प्लीज़ यार थोड़ा सा बने रहो हमारे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी प्लेसमेंट तक बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह हम भी काट दें या हम बेवकूफ़ बना दें और स्किप कर दें, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कब आती है प्लेसमेंट्स, 25 जुलाई या 15 जुलाई से आ जाती है, गूगल मान लेते हैं, ठीक है, बढ़िया एम करते हैं ना यार, गूगल आ जाती है 10 या 15 जुलाई को। उससे पहले आपका सिर्फ ये नहीं, OS DBMS कंप्यूटर नेटवर्किंग लिख के ले लो यार, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा DSA। तो आप यार टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत कई बार अगर डिले आ जाता है वो सब चलेगा। और जो वन शॉट्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आप इसको ये समझो कि जो मेरी 5 घंटे की वीडियो थी वो 5 लेक्चर थे। लोग 40-40 मिनट की जो यूट्यूब पे डालते हैं, मैं बस उनको क्लब करके हम यहाँ पे दे देते हैं। क्लब करने का मतलब सस्ता कंटेंट नहीं है, वन शॉट का मतलब टिपिकल वन शॉट नहीं है कि जल्दी से पढ़ा दिया, हमारे वन शॉट का सिर्फ ये मतलब है कि हम बहुत सारे लेक्चर्स को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे यार निवेदन है कि प्लीज़ कमेंट्स में हमारा सपोर्ट कीजिए, हम बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाते हैं, राइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेम चीज़ें, हम स्टैक्स है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। स्टैक्स में जो हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है स्टैक्स का, स्टैक्स 1, अगेन उसमें वो रहने वाला है शायद वही 4-5 घंटे समथिंग का लेक्चर रहेगा बड़ा सा, जिसमें मैं उसका HTML और क्वेश्चन समझाऊंगा, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि जावा में एक्चुअली इसको कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें मैं फॉर्मूले बता दूंगा और फिर बहुत सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस, एंड फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा, जो कि थोड़ी बोरिंग लगती है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे प्लेसमेंट में यार पूछा गया था कि स्टैक्स को यार इंप्लीमेंट करके दिखाओ एरेस से और लिंक लिस्ट से, तो मुझे तो आता था, आपको भी आ जाएगा मुझसे पढ़ के, ठीक है। सेम चीज़ यार हम क्यूज़ के साथ करेंगे, 2 बड़ी वीडियोज़ रखेंगे, राइट। बट जैसे ही हमारे टॉपिक्स आगे हो जाएंगे, जैसे अगर बाइनरी ट्री आ गया, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, तो ऑफकोर्स उनकी वीडियोज़ और भी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है, लिंक लिस्ट से भी ज़्यादा कंटेंट हो सकता है, होगा ही ऑफकोर्स। एंड DP ग्राफ में ऐसा नहीं होगा कि यार वो तो मतलब 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट्स में कवर ही नहीं हो सकता, तो पर बड़ी बड़ी वीडियोज़ आएंगी अब आपके पास, तो टाइम स्टैम्प्स सबके अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी वीडियो आ गई डीमोटिवेट हो गए, जैसे 5 घंटे की वीडियो 5 दिन में देखो आराम से, बहुत टाइम है, ठीक है। बहुत हो गया यार, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।